सिद्दीकी, आप सभी को मेरा अभिवादन। सपनों के शहर में सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आया है प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026। आज 14 दिन है और आज के दिन हमने सुपर 8 के मुकाबले देखे हैं, लेकिन इस वक्त अब नजर डालेंगे हम आज के इस मुकाबले पर। टीएमसी वर्सेज कॉर्पोरेटर्स के बीच ये मुकाबला है। दोनों टीमें तैयार हैं, दोनों टीमों के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है और इधर टीम टीएमसी ने वन द टॉस और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। यामध्ये आपण या टेनिस जगतातल्या सगळ्यात दिग्गज खेळाडूंना ह्या दादोजी कोंडदेव स्टेडियम मध्ये खेळताना तर बघतोय, पण आपल्या सगळ्या लाडक्या कलाकारांना जेव्हा आपण या मैदानी खेळात रंगताना पाहतो त्यावेळेला मात्र या खेळाचा दर्जाही उंचावलेला आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळतोय। टीव्ही मालिका असो, नाटकांच्या माध्यमातून असो किंवा चित्रपटांच्या माध्यमातून, या सगळ्याच गोष्टींमधून आपल्या सगळ्या रसिकांना भुरळ पाडणारे हे सगळे कलाकार जेव्हा या मैदानात येतात, मैदानात येऊन जेव्हा त्यांचा खेळ उंचावतात त्यावेळेला मात्र आपल्यालाही मजा येते या खेळातून त्यांना पाहण्याची। आता मात्र वेळ झाली आहे त्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे वळण्याची। मी विनीत देव तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय आणि या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे वळत असताना मी विनंती करतो आपल्या सगळ्यांचेच लाडके कलाकार, निर्माता, दिग्दर्शक म्हणून ज्यांची ख्याती सर्वतोपरी आहे, मंगेश देसाईजींना मी विनंती करतोय आपण मंचावरती निमंत्रित आहात। जरा जोरदार टाळ्या मंगेशजींसाठी आणि त्यांच्या सोबतीने श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाचे विश्वस्त सन्माननीय राहुल लोंढे साहेब, आपल्याला ही विनंती आहे आपण मंचावरती निमंत्रित आहात। मंगेश दादा, प्रेझेंटेशनकडे वळतोय, पण तुम्ही जेव्हा इथे बाहेर बाउंड्री लाईनला उभे होतात, मॅच दोन्ही टीम समतोल होती शेवटपर्यंत, पण जी टीम जिंकली तेव्हा पहिलं वर्डिक तुमचं आलं, माझी टीम जिंकली। नाही, दोन्ही टीम माझ्या होत्या, कुठली जिंकली तरी माझी जिंकली। आज माझी लाल नव्हती, निळी होती। तर चला, ह्याच लाल निळ्याचा जेव्हा रंग एकत्र येतो तेव्हा मात्र हा रंग आपल्या शिरपेचावरती चढून बोलतो। आता वळूया मॅन ऑफ द मॅच कडे, ज्याने या सामन्यामध्ये अर्थात 58 रन्सचा पाठलाग करत होता संघ, पण तरी सुद्धा एका रन्सने जिंकलेत, ते म्हणजे टीम संजय जाधव, आणि त्यातून उत्कृष्ट गोलंदाजी ज्याने केली, असा 3 गडी ज्याने बाद केले, 2 ओव्हरमध्ये फक्त 9 रन दिले, ज्याने विकेटचं टिळक शिरपेचावरती रोवलेलं आहे, सुयश टिळक। प्लीज गेट द ट्रॉफी आणि Cloud9चं सुद्धा हे गिफ्ट त्यांच्यासाठी, मॅन ऑफ द मॅच ची ही ट्रॉफी सुयश टिळक साठी। म्हणजे आता त्याने म्हणायला हरकत नाही की विकेट्स पासून हा दुरावा नाहीये तुझा। अभिनंदन, आणि Cloud9चं हे बक्षीस सुद्धा तुझ्यासाठी। अगदीच टाळ्या जरा जोरदार मॅन ऑफ द मॅच साठी झाल्या पाहिजेत। अगदी सुयश, थोड्या वेळाने तुझ्याशी गप्पा मारूया, पण आता मात्र आपल्याला सगळ्या खेळाडूंना इथे ती आठवण ही भेट द्यायची, कारण आपण आज जे इथे आलेले आहात एक सेलिब्रिटी म्हणून नाही, तर क्रिकेटवरती प्रेम करणारे हे सगळे खेळाडू आज इथे आलेत, त्या प्रत्येकाला या प्रेसिडेंट कपच्या माध्यमातून एक आठवण, ती भेट म्हणून आपण देऊ इच्छितो। त्यामुळे मी मान्यवरांना विनंती करेन, मी ज्या ज्या खेळाडूंची नावं इथे पुकारेन त्यांनी एक एक करून मंचावरती यायचंय। टीम सौरभ गोखले मधून तेजस नेरुरकर, त्या एका षटकाराने खरं तर गेम पालटला आणि आपल्याला असं वाटलं की आता गेम मात्र टीम सौरभ गोखलेच्या दिशेने जातोय, पण कमबॅक करणं हे टीम संजय जाधवला नक्कीच येतं। पण तेजस नेरुरकर, अभिनंदन। अभिलाष चौधरी प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। अभिलाषसाठी जरा टाळ्या वाजवा जोरदार। देवेंद्र शेलार, अभिनंदन देवेंद्र शेलार। राजेश भोसले, अर्थात आपण ग्राउंडवर जरी नाही खेळलो तरी डगआउट मधून चीअर कसं करायचं ते मात्र या कलाकारांकडून शिकणं हे आपल्यासाठी नक्कीच मोठी गोष्ट आहे। देवेंद्र शेलारजी आपल्या सोबत आहेत, अभिनंदन। राजेश भोसले, भोसले घराणे, अभिनंदन। मंगेश बोरगावकर, तुझं स्वागत आहे मंगेश। सक्षम कुलकर्णी, अभिनंदन। अगदीच तो पूर्ण ग्राउंड वरती दिसला, अभिनंदन सक्षम। महेश लिमये नाही येत, अमोल नाईक,
अमोल नाईक, तेजस बर्वे, तेजस बर्वे, वेल प्लेड, तेजस बर्वे, आदिश वैद्य, अगदी छान ऑलराऊंड परफॉर्मन्स होता आदिशचा जो आपण पाहिला. आदिश वैद्य, शुभांकर तावडे, शुभांकर तावडे, अभिनंदन. माधव देवचक्के, ऋतुराज फडके, अभिनंदन. त्यानंतर सिद्धेश पाटील, मी आपल्याला विनंती करतो, आपण मंचावरती निमंत्रित आहात. सिद्धेश पाटील, हा चांगले कॅचेस पकडले त्याने, अगदी चांगले कॅच पकडले त्याने. कल्याणी जाधव, अभिनंदन. आणि कॅप्टन सौरभ गोखले, ही ट्रॉफी आणि Cloud9चं हे गिफ्ट आपल्यासाठी. आता मात्र वळूया आपल्या विनिंग टीमच्या दिशेने. 1 रनने जिंकलेला हा सामना. त्यातल्या खेळाडूंना मी एक एक करून मंचावरती बोलवतोय. विनय राऊळ, विनय राऊळ, अगदीच नाही, मला वाटलं टाय होते की काय. सुयश टिळक, अगदीच मॅन ऑफ द मॅच ही ठरलाय तो, आणि हक्काने आज हा सामना जिंकून घेऊन गेलाय तो त्याच्या संघाच्या दिशेने. सुयश टिळक, रोहित शिवलकर, रोहित शिवलकर, अभिनंदन. विवेक सांगळे, आज सगळेच ब्रँड अँबॅसेडर आहेत. विवेक सांगळे, उमाकांत पाटील, अभिनंदन. उमाकांत पाटील, अगदीच आम्ही उमाकांत बद्दल तेच म्हणत होतो की पोलिसाची वर्दी कोणावर शोभून दिसते तर ती उमाकांत वरती नेहमी शोभून दिसते. त्याच्या प्रत्येक कॅरेक्टर्स मधून ती शोभून दिसते. अभिनंदन. सुशांत शेलार, जो सपोर्ट डगआउट मधून पाहायला मिळाला आपल्याला. सुशांत होते ते, अच्छा, सुशांत शेलार, अभिनंदन. पुढे ज्यांना बोलवते मंचावरती, मी फक्त तुझाच आहे असं तो सगळ्यांनाच म्हणतो, असा अक्षय केळकर आपल्या सोबत आहे. अक्षय, तुझं स्वागत आहे. अभिनंदन. अर्थात मी सुरुवातीला जेव्हा तो बॅटिंगला गेला तेव्हाच म्हटलं होतं की त्याला ट्रॉफीज उचलण्याची सवय आहे, त्यामुळे तिथेही ती ट्रॉफी त्याच्या हाती येते. अभिनंदन अक्षय केळकर. अभिनय बेर्डे, अभिनय बेर्डे, अगदी म्हणजे पृथ्वीचं तिथे म्हणते ते मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर आहे. मी संजय दादाकडे बघत होतो जेव्हा अभिनय असं फाईन लेग, शॉर्ट फाईन लेग पासून फाईन लेग पर्यंत जात होता, तो बॉल पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न त्याचा होता. असं वाटत होतं त्यासाठी दशावतार घ्यावा लागतोय की काय. अभिनंदन, अभिनंदन. चला तर वळूया पुढे. ओम प्रकाश शिंदे, ओम प्रकाश शिंदे, सिद्धार्थ बोडके, अगदी शेवटच्या क्षणाला सिद्धार्थला तो रन वाचवण्यासाठीच बोलवलं होतं कव्हर्स मध्ये. सिद्धार्थ, अभिनंदन तुझंही.
हा अगदीच शशांक केतकर. शशांक केतकर. पृथ्वीक प्रताप. कॅच एक कॅच सुटल्यानंतर दुसरं पकडण्याचा आनंद काय असतो तो मात्र पृथ्वीकडे बघायला मिळत आहे. हा हा डोक्याने पकडली त्याने ती. पुढे मी इथे आमंत्रित करतोय हर्षद अटकरे. एक ऑलराऊंड परफॉर्मन्स आपल्याला हर्षद कडून सुद्धा बघायला मिळाला. अभिनंदन. संजना पाटील. हा MVP इन द डगआउट. अभिनंदन संजना. And now it's time for the captain, Sanjay Jadhav. अगदीच अभिनंदन. पण सर 2 मिनिटासाठी तुम्हाला स्टेजवरती थांबवणार आहे, कारण ही ट्रॉफी आता तिथे गेल्यानंतर ती मोठी ट्रॉफी वाट पाहते. त्यामुळे सर आपण थोडंसं पुढे येऊया. आणि संजय सर प्लीज आपणही मध्ये यायचंय. अँड कॅन वी गेट ऑल द टीममेट्स हिअर ऑन द स्टेज. सगळ्यात आधी आपण ती ट्रॉफी कॅप्टनकडे देऊया आणि त्यानंतर तो जो विनिंग मोमेंट जो काही क्रिएट होतो तोही आपण पाहूया. सो या सगळ्यांना प्लीज रिक्वेस्ट आहे, प्लीज कम. The winners of this trophy, champions of this exhibition match. भाई धुरंधर वाला गाना रेडी रखो. धुरंधर वाला गाना रेडी रखो भाई. हाँ रहमान डकैत वाला जो गाना है रेडी रखना है. हाँ सगे 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 हाँ अच्छा रेडी है का. रहमान डकैत वाला गाना रेडी रखो भाई. हाँ सर 1 सेकंड सर. हाँ फ्रेम चुकली. रेडी है. चला तयार. रेडी. ऑलराइट एवरीवन. 3, 2, 1, go! विक्शन का पैसा है. त्यामुळे मुंबई की खूबसूरत शाम किस टीम के नाम होगी. प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 का आज चौथा दिन, लेकिन टीएमसी वर्सेज कॉर्पोरेटर्स के बीच ये मुकाबला है. टॉस जीता है टीएमसी ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. शुरुआत बहुत ही आला दर्जे की रही है सलामी बल्लेबाजों के द्वारा. आदित्य शिवाले और उनके साथ में सचिन बोर्स की सलामी जोड़ी बेहद जहराना बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं. पहले 2 ओवर्स में हमने देखे 30 रन बोर्ड पे और नए ओवर की शुरुआत विकेट के साथ होती है. और इधर कॉम बॉक्स में हमारे साथ प्रशांत, आपका वेलकम है. थँक्यू सो मच अनवर. अत्यंत महत्त्वाचा सामना मैदानावरती. खेळाचा राजा म्हणजे क्रिकेट या अद्वितीय अद्भुत खेळाने जगभरातील कोट्यावधी क्रीडाशौकीनांच्या हृदयसिंहासनावर अधिराज्य गाजवले. आणि आज आपण दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवरती आहोत, जिथे आपण पाहतो प्रेसिडेंट कप 2026चा क्रिकेटचा महासंग्राम. अतिशय दर्जेदार असा खेळ. 30 धावा एका काळाच्या मोबदल्यामध्ये अप्रतिम स्टार्ट करून दिला आदित्य आणि सचिननं. दोन्ही बॅट्समनची बॅटिंग अप्रतिम झाले
आणि आता सुरुवात चांगली केल्यानंतर एक विकेट देखील आलाय. विकासनं आपला क्लास दाखवत असताना पहिला गडी बाद केलाय, पहिला मोहरा या ठिकाणी त्याला मिळतोय. अप्रतिम स्टार्ट त्याच्याकडून देखील झालाय, पण आता कमबॅक करणार का? ये जो खिलाड़ी ये गेंदबाज जो है ना, या अनवर जी क्या कमबैक करेंगे वो देखने वाली बात है. जी हाँ, इन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत बेहद शानदार की है. पहली गेंद पर विकेट मिल जाता है तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है. विकास रिपाले लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इस बार बॉल पड़ने के बाद ऑफ स्पिन के बाहर निकलती हुई गेंद को कट किया है. उछालती गेंद भाग्यशाली, वहां पर एक और बल्लेबाज का काम तमाम हो सकता था. अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सोमनाथ. फैमिली शो है. प्रेसिडेंट कप 2026 पूरा हिंदुस्तान ये टूर्नामेंट देख रहा है और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है. फैमिली शो टूर्नामेंट बहुत शानदार है, लाजवाब इस टूर्नामेंट का आयोजन है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं. चेंडू अत्यंत महत्वाचा पुढे सरसावत खेळ आहे. फटका तर चांगला आहे, दर्जेदार खेळ आहे. पाहूया काय होतंय. चेंडू शिवारशीच्या दिशेने चालला होता, परंतु क्षेत्ररक्षक चूक करतात. झेल सुटला गेलाय, जीवनदान मिळालेलं आहे. षटक क्रमांक 3 मैदानावरती. धावसंख्या टीएमसी 31 धावा एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये प्रथम बॅटिंग करत असताना. और जिस तरीके की शुरुआत होती है उस शुरुआत के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पांव लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं. लकी है बल्लेबाज सोमनाथ एक बार फिर से. विकास रिपाले की प्रशंसा करनी होगी, जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी की, अच्छा वेरिएशन करते हुए अच्छा टप्पा रखा है. बॉल टर्न और बाउंस देखने को मिलता हुआ. फिलहाल 32 पर 1 नजर आती हुई टीएमसी. और एक बार फिर से फ्लैटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप पे डाली हुई गेंद, फिर से अच्छा टर्न और बाउंस देखने को मिलता हुआ. ये गेंदबाज के अंदर होना बहुत जरूरी है. बतौर स्पिनर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, फ्लाइट करने से आप कतराए ना. और अच्छा टप्पा रखा है, अब तक बहुत अच्छा ओवर रहा है विकास का. टप्पा पडल्यानंतर गिरकी घेणारा चेंडू होता, उसळी घेणारा चेंडू होता. विकास रेपाळे मैदानावरती गोलंदाजी मार्कवरती आहेत. अत्यंत महत्त्वाचा षटक आहे. धावसंख्या 32ला 1 टीएमसी. लेग ब्रेक चेंडू वळून दिला, त्यानंतर ऑन साईडला खेळला. स्क्वेअर लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. जोपर्यंत चेंडू पकडेल, थ्रो करेल, तोपर्यंत आरामात 1 धाव पूर्ण झाले. तिसऱ्या षटकाचा खेळ नंबर 33ला 1 टीएमसी. देखिए इस बार थोड़ा सा वेट किया था, गेंद के आने का इंतजार किया था, इसलिए वो पोजीशन में गए, ऑन साइड में गेंद को खेल करके एक रन लिया. और ये इनका डगआउट नजर आता हुआ. प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 का ये कारवां बहुत ही शानदार रहा है. पहले दिन से 31 मार्च के दिन शुरुआत और 5 अप्रैल के दिन यानी कल के दिन ग्रैंड फिनाले का इंतजार रहेगा. और समूचा भारत इस खेल को बहुत पसंद करता है. इस बार ये लो फुल टॉस गेंद थी. सोमनाथ आणि सचिन ही जोडी मैदानावरती. सचिनची बॅट तळपते. 16 वरती तो खेळतोय. आता या सिंगलने एकेरी धावेने नंतर तो आता पोहोचलाय 17 वरती. षटक क्रमांक 3 समाप्त. 34ला 1 स्थिती आहे. टीएमसी कॉर्पोरेटर टीम आणि टीएमसी या दोन संघादरम्यान महत्त्वाचा सामना. प्रेसिडेंट कप 2026 खेलो जी जान से. आणि आता हे जे मैदान आहे ते निश्चितच हळूहळू आपण पाहू शकता प्रेक्षकांनी गर्दी करायला सुरुवात केली आहे. अंदर 11.33 सरासरी है. 34ला 1 है. 3 षटकांचा खेल समाप्त झाला है. 3 ओवर के बाद बेहतरीन पोजीशन पे इस वक्त आप देख रहे हैं टीएमसी की टीम. और ये सारे दर्शक उसके साथ अगर देखें ये दोनों खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर है, सोमनाथ और सचिन. जी हाँ बिल्कुल. ये हमारे देश में ये खेल केवल खेल नहीं है, एक इमोशन है, एक जज्बा है, एक फेस्टिवल है. और इस वक्त 3 ओवर के बाद 34 पर 1 है टीएमसी. शुरुआत बहुत ही आला दर्जे की रही. आदित्य ने एक तेज तर्रार शुरुआत देने के बाद अपना विकेट गंवाया, लेकिन सोमनाथ आए हैं. ये जरूर साथ देना चाहेंगे सचिन बोर्ड्स का. जिस तरीके की सचिन बोर्ड्स अपने फॉर्म को दिखाते हुए 9 गेंदों से 17 रन, अच्छी स्ट्राइक रेट नजर आती हुई. अभी तक बहुत अच्छा खेल चलाया है और आने वाले 3 ओवर्स में मुझे लगता है अगर इसी लिहाज से चलेंगे तो एक अच्छा टोटल नजर आएगा बोर्ड पे. 68 धावा. 11.33च्या सरासरीने 68. 13 जर आपण या ठिकाणी धावा केल्या तर 73. 15च्या सरासरीनं आपण 79 पर्यंत पोहोचू शकता. परंतु विकेट फॅक्टर देखील महत्त्वाचा आहे. कॉर्पोरेटर टीमला विकेट घ्यावे लागतील मॅचमध्ये कमबॅक करण्याकरता, पुनरागमन करण्याकरता. 34ला 1 आहे. सध्या टीएमसीची जी बाजू आपण बघितली मजबूत आहे आणि वेळ देखील तितकीच महत्त्वाची. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल. षटक अत्यंत महत्त्वाचं आहे. सचिन 17 बळती खेळतोय. 9 चेंडूमध्ये 17. त्यानं चांगला स्टार्ट करून दिलाय. दर्जेदार बॅटिंग त्यानं केलं या मॅचमध्ये. और ये टेनिस बॉल का ये महाकुंभ और ये खूबसूरत महिंद्रा की थार, ये वो खिलाड़ी पाएगा जो पूरे इस टूर्नामेंट में अपना जलवा दिखाएगा, लोगों का दिल जीतेगा. और उसी खिलाड़ी को खूबसूरत महिंद्रा थार से नवाजा जाएगा. योगेश गेंदबाजी मोर्चे में पहला ओवर इनका थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा था. 14 रन आए थे. सचिन बोर्ड्स इन फॉर्म बल्लेबाज स्ट्राइक पे.
आने वाले 3 ओवर्स में और यहाँ से रन गति बढ़ाना चाहेंगे। पहला ओवर नजीम मुल्ला का बहुत महंगा रहा था, 16 रन आए। योगेश के पहले ओवर में 14 आए। विकास ने जरूर अच्छा कमबैक कराया है, विकेट के साथ कमबैक कराया है। एक ओवर में 4 रन और 1 सफलता उनके नाम रही है। पुनरागमन करण्याकरता अशा प्रकारचे एका षटकाची आवश्यकता निश्चित होती आणि विकेट सर्वात महत्त्वाचा फॅक्टर म्हणजे विकेट आहे आणि ती विकेट आलेली आहे। डगआउट देखील आपण पाहू शकता। कॉर्पोरेटर आणि त्याचबरोबर टीम TMC दोन मातबर संघ आहेत। नजीबुल्ला एक आयोजक देखील आहेत, त्याचबरोबर उत्तम प्रकारचे समाजसेवक आहेत। सध्या समालोचन कक्ष दाखवला जातोय आणि आता क्रिकेटची परिभाषा बदलते। टेनिस क्रिकेटमध्ये लीप माइक ही संकल्पना आपल्याला बघायला मिळते। अर्थात नवीन विचार आहे, संकल्पना आहे, नव्या अध्यायाला खऱ्या अर्थानं सुरुवात झालेली आहे। प्रेसिडेंट कप 2026 क्रिकेटचा उत्सव आपण या ठिकाणी पाहतो। 34ला 1, 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे। सुरेख फटका, सुंदर फटका होता, परंतु आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये योगेश जानकरने चेंडू थांबवलाय। सुरेख कामगिरी करत असताना दर्जेदार गोलंदाजी आणि तितक्या दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये। और बिल्कुल आगे के लिए स्लोअर वन का इस्तेमाल किया था, सामने की ओर खेला, अच्छा फॉलो थ्रू में फील्ड किया योगेश ने। एक बार फिर से एरियल रूट दिखाया है, एलिवेशन तो मिला है। दूरी कितनी, खिलाड़ी आ रहे गेंद को उठाने के लिए, पर गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए। 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। आते हैं, आने दो, ये क्या ले जाएंगे। जब मैं डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे, सचिन बोर्स अपना हौसला दिखाते हुए बल्ले से। अत्यंत सुरेख बॅटिंग, नाव सचिन आहे। पहा फटका घ्यावी एखादी ताण, काळजात रुताबी कट्यार आणि मनोमनी तेंडुलकर होऊन ठोकावा दर्जेदार दमदार चौकार। हा चौकार आलाय। जबरदस्त बॅटिंग करत असताना सचिन तो पोहोचला 21 वरती, धावसंख्या 38ला 1। आणखीन एक फटका, काय फटका खेळलाय, अगदी बाणासारखा सरळ, बॉलरच्या डोक्यावर गेलाय। डाऊन द ग्राउंड षटकार, सचिन 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 असा आता जयघोष या ठिकाणी स्टेडियम मध्ये सुरू होईल। धावसंख्या 44ला 1, सचिनची बॅट तळपते, त्याचं इंजिन गरम आहे। यहाँ थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, चहलकदमी की खूबसूरत सामने की ओर एक कड़क शॉट 6 रन के लिए। कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली गेहूं मरिये की दुकानों में नहीं मिलता, और फजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं, जमी पर जो सुकून है आसमानों में नहीं मिलता। क्या गजब का यह शॉट खेला था बल्लेबाज ने। अगदी सरळ बॅटनं, अप्रतिम फटका, टायमिंग चांगलं होतं, त्यानंतर बॅटचा पूर्ण चेहरा दाखवला होता। फ्रंट फुटलाही जबरदस्त बॅटिंग करत असताना सचिन पुढे सरसावलाय, उलटा चेंडू ऑन साईडला खेळलाय। क्षेत्ररक्षक फुटबॉल खेळत असताना चेंडूला थांबवलंय। क्षेत्ररक्षण देखील तितकंच महत्वाचे। 2 धावा पूर्ण झाले आहेत, 2 धावांनी धावसंख्या वाढली, धावसंख्या पोहोचली ती आता 44ला 1। षटक क्रमांक 4, 6 षटकांचा सामना, परंतु आकडे बदलतात, खेळ या ठिकाणी बदलतोय, खेळाचा रंग बदलतोय। धावसंख्या 46ला 1, TMC प्रथम बॅटिंग करत असताना। बहुत अच्छी बल्लेबाजी नजर आ रही है। 46 रन बने हैं, चौथा ओवर प्रगति पर है। और एक बार फिर से हवाई हल्ला, और गेंद खिलाड़ी के हाथों में, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर अच्छा कैच पकड़ा है। अपनी नर्व पे कंट्रोल करना जरूरी था। सचिन बोस की खूबसूरत पारी यहीं से समाप्त होती हुई, लेकिन आउट होने से पहले इस खिलाड़ी ने इंटरटेन कराया है फैंस को। अगदी बरोबर तुम्ही म्हणाला, ज्या पद्धतीनं बॅटिंग केले, शानदार बॅटिंग करत असताना चौकार षटकारांची आतषबाजी त्यांनी केली। आताही मोठा हल्ला करायचा होता, चेंडू सीमारेषेच्या पार पाठवायचा होता, परंतु चेंडू अगदी वरती गेला, उंच आकाशात गेला आणि तिथून बरोबर मिडविकेट जो क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या हातामध्ये। एक छान खेळी सचिनची संपुष्टात आलेली आहे। अप्रतिम बॅटिंग करत असताना बॅकफुटला फ्रंटफुटला खेळत असताना त्यानं 29 धावा कुठल्या 14 चेंडूमध्ये त्यानं जबरदस्त बॅटिंग केले। रन रेट 12चा आहे, 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। 4थ्या षटकामधला शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे आणि अनवर 46ला 2 स्थिती आहे। TMC प्रथम बॅटिंग करत असताना। और रन रेट 12 की नजर आती है। अगर इसी रन रेट से रन बनाएंगे तो 72 बनाने में कामयाब रहेंगे। एक अच्छा टोटल रहेगा 6 ओवर के मुकाबले में। एक बार फिर से स्लोअर वन का अच्छा इस्तेमाल किया, लैक ऑफ पेस, बॉल पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी राइट हैंड बैटर के लिए। वो थोड़ा सा जो लैक ऑफ पेस रहती है, गति परिवर्तन बल्लेबाज के मोमेंटम को ब्रेक कर देती है। प्रशांत जी अगदी बरोबर। आणि आता 4 षटकांचा खेळ, TMC प्रथम बॅटिंग करत असताना 46ला 2। रोहित अत्यंत महत्त्वाची इनिंग त्याला साकारायचे। सोमनाथ 2 वरती खेळतोय। योगेश जानकरच्या या षटकाचा जर विचार केला, त्या 2 षटकांचा विचार केला तर 2 षटकं 26 धावा आणि त्याचबरोबर 1 गडी बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त झालेलं आहे आणि निश्चितच 4 षटकांची समाप्ती झाली। हा सामना देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे। यापूर्वी आपण सेलिब्रिटीला पाहिलं, अनवर सेलिब्रिटी जब खेल रहे थे तब जाकर एक जबरदस्त रोमांचकारी मुकाबला, रोचक मुकाबला समाप्त हुआ था। और जो फिल्म है ना वो फ्राइडे को रिलीज होती है, उसके बाद में धीरे धीरे वो सुपरहिट हो जाती है।
लेकिन प्रेसिडेंट कप की अगर बात करें, आज यह फिल्म रिलीज होगी और यहीं पर सुपरहिट होगी। भाई अभी तक तो खेल बहुत अच्छा चला है, ये सुपर डुपर हिट ये प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 रहा। ये पहला सीजन है, पहला एडिशन है, लेकिन बेहद खास रहा है अभी तक। और ये देखिए, ये दोनों टीमें पूरी दमखम से मैदान पर उतरी हैं। नजीबुल्लाह कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्या प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। अभी तक तो बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं रही है, 4 ओवर में 46 रन बोर्ड पे नजर आते हुए लगातार रन रेट में इजाफा देखने को मिला है। अनवर जी कर्णधार आहेत, वो कप्तान है, बीच मैदान पर रिमोट कंट्रोल उनके पास है और बहुत ही बेहतरीन खेळ इनका भी रहा है। आज त्यांची गोलंदाजी तितकी चांगली झाली नाही, परंतु आता गोलंदाजीमध्ये बदल त्यांना करावे लागतील। करंट रन रेट अत्यंत महत्त्वाचा आहे, 11.50 आहे। महिला आपण पाहू शकता दादोजी कोंडे स्टेडियमवरती आलेले आहेत, आजी या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत। बघा ही क्रिकेटची क्रेज आहे, या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण पाहू शकता आज स्टेडियममध्ये प्रेक्षकांची गर्दी हळूहळू वाढते, कारण महाराष्ट्राचा मॅच यानंतर आहे। पुण्याचा संघ खेळणार आहे आणि त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशचा संघ देखील खेळणार आहे, त्यामुळे प्रेक्षकांना माहिती आहे यानंतर भरपूर मनोरंजन दादोजी कोंडे स्टेडियमवरती होणार आहे। ये हमारी बहनें भी नजर आ रही थी मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए। कहते हैं कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कहानी कौन पूछेगा, थकन सरदर्द अशकों की रवानी कौन पूछेगा, बताकर बोझ कोख में मारने वालों, अगर बहनें नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। आप सभी का वेलकम है। यही तो क्रिकेट का प्यार है जो सर चढ़ के बोल रहा है। थाने के साथ में आज समूचा भारत इस क्रिकेट को देख रहा है, इस टूर्नामेंट को देख रहा है। मैं तो बहुत सल्यूट करता हूं टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो एक शानदार माहौल आपने दिया है। प्रेसिडेंट कप 2026 का आज का दिन बेहद खास होता हुआ। अनवर ये नई पहल है, 1 करोड़ की नकद राशि, उसके साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए बिल्कुल ये खूबसूरत और दमदार ब्रांडेड थार, और ये बाइक कौन सवार होगा इस बाइक के ऊपर वो भी देखना बहुत जरूरी है। आज का दिन और कल का दिन बहुत यादगार रहेगा सबके लिए, और टेनिस क्रिकेट के जो सारे जाबाज हरपुरमौला खिलाड़ी उनके लिए। फिलहाल इस इनिंग के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं 1 ओवर की गेंदबाजी के विकास रिपाल एक बार फिर से नजर आते हुए। पहला ओवर बहुत अच्छा रहा था इनका। कोशिश रहेगी यहां पर रनों की रफ्तार पे अंकुश लगाने की, क्योंकि जितना बड़ा टोटल होता जाएगा वो चेज करते वक्त मुश्किलें पैदा करेगा, और कॉर्पोरेटर्स बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यहां पर एक अच्छा टोटल, बड़ा टोटल खड़ा कर पाए। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत एरियल रूट दिखाया है, एक बार फिर से गेंद टाटा बाय बाय। स्कोर 50 के पार, 6 के साथ ओवर की शुरुआत होती हुई विकास रिपाले के, और ये शॉट निकला है सोमनाथ के बल्ले से। विकास रेपाळे पूर्वी अप्रतिम, म्हणजे यापूर्वीचं जे षटक होतं ते अत्यंत सुंदर होतं, परंतु या चेंडूवरती पहिल्या चेंडूवरती बघा कसं आक्रमण केलंय। ऑन साइडला पुलचा फटका, या ओव्हरची सुरुवात दमदार, आणि बॅट्समन सोमनाथच्या बॅटमधनं आलेला आहे उत्तुंग षटकार, अप्रतिम टायमिंग, दर्जेदार या ठिकाणी शॉट सिलेक्शन, चेंडू आकाशाला या ठिकाणी भिडणारा, आणि बॅट्समन सोमनाथचा प्रतिस्पर्धी संघाला नडणारा। हुजूम सोमनाथ ने बताने का प्रयास किया है कि हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, हजारे जेर कदम रास्ता है ख्वारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। इस बार बैकफुट पे गए, फिर से अपर कट किया है गेंद को, और निकल जाएगी क्या गेंद, लेकिन वहां पर खिलाड़ी पीछे मौजूद है। बाउंड्री राइडर गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, लेकिन दूर 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बहुत बढ़िया कॉल, 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने भागकर। चेंडूचा वेग जर आपण बघितला तर 61 होता, अत्यंत महत्वाचा सामना। धावकर धाबा 54-2 टीएमसी। 5व्या षटकाचा खेळ, सोमनाथ खेळत 10 वरती, रोहितनं आपलं खातं खोललं नाहीये। विकास गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज असतील, षटक अत्यंत महत्वाचं आहे। बॅकफुट परती जाऊन चेंडू खेळून काढला, कव्हर पॉइंट, क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती आहे। एकच धाव मिळेल, एकेरीनं धावसंख्या वाढली, धावसंख्या पोहोचली ती आता 55 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। प्रथम बॅटिंग करत असताना टीम टीएमसी लगातार अटैकिंग बल्लेबाजी देखने को मिलती है, और सभी गेंदबाजों को विकास इससे पहले अच्छा ओवर डाल रहे थे, लेकिन इस ओवर की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। पहली 3 गेंदों से 10 रन आ चुके हैं। सोमनाथ ने आते ही बहुत अच्छा कार्य किया है। रोहित हालांकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे नजर आते, एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति से गेंद डाला था, इस बार चालाकी के साथ डाला था। शफल जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, दूसरे के लिए वापस गए हैं, दूसरा रन भी मुकम्मल करेंगे। 1 को 2 में तब्दील कर रहे हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बढ़िया तालमेल नजर आता हुआ दोनों बैटर के बीच। जी हाँ, आपने सही कहा, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाई है, थोड़ा सा फंबल हुए खिलाड़ी, तो उसका फायदा उठाते हुए सोमनाथ और रोहित ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। 5वां ओवर प्रगति पर है, स्कोर 58 2 विकेट के नुकसान पर।
बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। विकास अभी तक 10 गेंदों में 16 रन खर्च के 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया और पहले ओवर में बढ़िया गेंदबाजी रही थी। कदमों का इस्तेमाल, पीछे खिलाड़ी है बॉडी लाइन पर वो, लेकिन गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए। गेंद जो है ना इस पर खिलाड़ी के सर के ऊपर से, और नजीमुल्लाह साहब वहां मौजूद थे, उनके सर के ऊपर से गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। सोमनाथ के पारी का और एक दमदार स्ट्रोक, रन 4 आपको मिलेंगे। और सोमनाथ तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, स्केलेटर पे पांव रख दिया है। वो बता रहे हैं कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। देखिए किस तरीके से गेंद टप्पा पड़ने के बाद एक्स्ट्रा बाउंसर के ऊपर से गेंद निकली थी। एक बार फिर से शफल की ऑन साइड में बाजुए खोली है, एक और बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। क्या गजब की जारहाना बल्लेबाजी जारी है। लेग कटर गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला आणि अगेन्स्ट द टर्न अप्रतिम फटका खेळला गेला। 5 षटकांचा खेळ, धावसंख्या 66 ला 2 आहे। सोमनाथ खेळतात 22 वरती, आणि जो मोमेंटम यापूर्वी सचिनने चांगली बॅटिंग केली होती, तो मोमेंटम आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न निश्चितच होतोय। आता त्यामुळे आकडे बदलत आहेत, 79, 81, 83 पहा प्रोजेक्टचा स्कोर आपल्याला बघायला मिळतोय। अगेन्स्ट द टर्न खेळलेला फटका होता, लेग ब्रेक चेंडू होता, थांबवण्याचा प्रयत्न झाला, पण अमित सर त्या ठिकाणी होते, त्यांना चेंडू थांबवता आलेला नाही। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर नाउ स्कोर 66/2। सफलता एक यात्रा है जिसकी कोई आखिरी मंजिल नहीं। पहाड़ों से निकली हुई नदियां कभी रास्ते नहीं पूछती, वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से सागरों में समंदरों में समा जाया करती हैं। आप देखिए शुरुआत जिस तरीके की हुई थी उससे लगातार ऊपर चढ़ते गए हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, लगातार बेहतर रन रेट नजर आई है। 5 के बाद 66 पे 2 नजर आती हुई सोमनाथ ने क्या बढ़िया कार्य किया। जो शुरुआत मिली थी उस मोमेंटम को शिफ्ट करते नजर आए हैं। 9 गेंदों से 22 पर, हालांकि रोहित को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। ये देखिए वो शॉट खेला था, इंतजार किया था, बाजुएं खोली थी, 4 आर्म्स की ताकत नजर आई और गेंद निकल गई फिर बाउंड्री के बाहर। टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर, क्रिकेटपटूंच्या मनामनावरती आणि क्रीडा शौकीनांच्या हृदय सिंहासनावरती अधिराज्य करणारी स्पर्धा प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 पहिलं पर्व, अत्यंत दर्जेदार आयोजन दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवरती। निश्चितच आपण अनिश्चितता उत्सव साजरा करतोय। क्रिकेटचा खेळ म्हणजे अनिश्चितता उत्सव असतो आणि अनिश्चितता इथे ठासून भरलेली आहे। डगआउट खुश आहे कारण टीम TMC 66 ला 2 आहे। 5 षटकांचा खेळ, सगळे आपण पाहू शकता या चेहऱ्यांवरती हास्य फुललेलं आहे कारण स्कोरबोर्ड बँक बॅलन्स प्रचंड आहे। बिल्कुल, आज फैंस भी खुश नजर आ रहे हैं और टीएमसी के फैंस बहुत खुश होंगे जिस तरीके की अभी तक बल्लेबाजी हुई है। आखिरी 6 गेंदें इस इनिंग की, फिलहाल अगर 13.2 की रन रेट से रन बनेंगे, 79 बनेंगे, 15 के रन रेट से रन बनेंगे, 81 और 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से 83 रन, एक बड़ा टोटल नजर आता हुआ। फिलहाल लेंथ को थोड़ा सा आगे खींचा था, स्लोअर वन का इस्तेमाल किया पर चकमा देने में कामयाब हो गए। शुरुआत एक बार फिर से बाउंड्री के साथ, गेंदबाज का वेलकम किया है। आदेश आए हैं लेकिन आदेश को आदेश दे दिया है बल्लेबाज ने। अत्यंत दर्जेदार फटका, डान्सिंग डाऊन द विकेट, अगदी पुढे सरसावला। एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षी, काही लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक फुटबॉल खेळण्याचा प्रयत्न झाला पण त्यात काही यश आलेलं नाहीये। चेंडू झाला या ठिकाणी सीमारेषा पार गेलेला आहे। महत्वाचा डाव आहे। धावसंख्या 70 ला 2। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज, पुढे सरसावत चेंडू ऑन साइडला खेळ, लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। पुन्हा एकदा तेच घडतंय, मस्तकाला दस्तक देत चेंडू सीमारेषा पार, चौकार। दर्जेदार बॅटिंग रोहित आणि सोमनाथ या दोन्ही बॅटरकडून। और यहाँ पर हमने देखा फील्डर की थोड़ा सा पूर्वानुमान की कमी नजर आई है। ये दर्शाता है कि आपने क्रिकेट तो खेली है लेकिन उतना आपने मैदान पर समय नहीं दिया है, इसलिए अंदाजा बनाना थोड़ा सा कठिन नजर आया। मैंने देखा कम से कम 3 बाउंड्रियां इस तरीके से मिली हैं। टीएमसी का खेमा जरूर खुश होगा, आपकी गलतियां उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। ये देखिए बॉल का अंदाजा नहीं लगा पाए, इंतजार कर रहे थे, कहते कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। मेरे दोस्त वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा देरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि जीते तो फिर आपको वो दिया जलाने की हिम्मत जरूरत दिखाने की जरूरत पड़ेगी। शानदार बॅटिंग करत असताना रोहित 8 वरती पोहोचलाय। 3 चेंडूमध्ये 2 खडखडी चौकार त्याच्या बॅटमधनं। हा कुटुंबाचा चेंडू ऑन साइडला खेळायचा होता, हा चांगला चेंडू होता आदेशचा। आदेश भगत गोलंदाजी करतायत, विकेट किपरच्या चेहऱ्यावरती स्माइल आहे। लेग बाईचा इशारा पंचाने केलाय। सोमनाथ 22, रोहित 8, धावसंख्या 75, 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये प्रथम बॅटिंग करत असताना टीम TMC। कॉर्पोरेटर्स की मुश्किलें बढ़ती हुई, जिस तरीके की रन गति नजर आई है और लगातार रनों का पहाड़ नजर आ रहा है। जब ये चेज करने उतरेंगे तो इन्हें हिमालय की चोटियां नजर आएंगी और उस पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाजी की जरूरत पड़ेगी ये डाउन द लेग जाते हुए। एक बार फिर से जाना पड़ेगा इस गेंद को डालने के लिए। अनवर एक्स्ट्रा आपण गोलंदाजी नाही करू शकतो. बबलू पाटीलला आपण पाहू शकता यानंतर पुणेचा संघ खेळणार आहे, त्यामुळे दिग्गज खेळाडू आपल्याला यानंतर देखील पाहायला मिळणार आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये देखील दिग्गज खेळाडू आहेत, त्याची चर्चा होईल. गोलंदाजी मार्कवरती आदेश भगत, ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू, ऑफ साईडला खूप चांगला फटका खेळाय क्षेत्ररक्षक. पुन्हा एकदा चूक झाले, चुकीला माफी नाहीये. चेंडू सीमारेषा पार. सोमनाथच्या बॅटमध्ये येतोय दमदार दर्जेदार चौकार. 76 रन धावसंख्या आता एक मोठी झेप घेते. 80ला 2 टीएमसी. वो कहते हैं ना कि सफर में धूप तो होगी, निकल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, तुम भी इन्हें धक्का दे के निकल सको तो चलो। इस बार गेंद ने फिर से चकमा दिया है फील्डर को और फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आई है। लेकिन फैंस की नजरें अगले मुकाबले पे ही रहेंगी, जहां पर पुणे पायराइट्स और यूपी नाइट्स के बीच एक जोरदार मुकाबला होने की उम्मीद है। सुपर 8 का एक और मुकाबला धमाकेदार अंदाज में देखने को मिलेगा दादोजी कोंडदेव स्टेडियम ठाणे मुंबई में। आणखीन एक जबरदस्त फटका हवेत आहे. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येणार का? पकडलाय. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये जगलर अच्छा बन सकते हैं. सोमनाथ का विकेट मिला है, आदेश को सफलता मिली है. सोमनाथ की पारी समाप्त हुई, लेकिन एक्शन रिप्ले अनवर साहब में देखना चाहूंगा. जब इनके हाथ से गेंद एक बार फॉर्मल हुई थी तो इनका दिल धक धक कर रहा था। वो जैसे कहते हैं ना कि दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, दिल को धक धक जिंदा रखती है, उसी तरीके से ये देखिए, एक बार बॉल फंबल हुई, 2 बार फंबल हुई, लेकिन तीसरी बार नियंत्रण किया और आखिरकार ये कैच को मुकम्मल किया है। तीसरे विकेट का पतन हुआ है। टीएमसीच्या आशा आकांक्षाला तिसरा धक्का लागतोय. 3 गडी बाद झाले, 13.7 ची सरासरी. आणि ऍक्शन रिप्ले मध्ये पहा, हा झेल घेत असताना एकदा दोनदा तीनदा प्रयत्न झाला आणि शेवटी झेल पकडला गेला. आणि हेच पाहिलंय, विकेट मिळाल्याचा आनंद असेल गोलंदाजाला, तितकाच आनंद या ठिकाणी असणार आहे क्षेत्ररक्षकाला. अत्यंत महत्वाचा खेळ आहे, महत्वाचा डाव आहे तमाम प्रेक्षकांसाठी. आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं दिग्गज मान्यवर सातत्यानं या स्पर्धेचा अविभाज्य घटक बनतात. नेक्स्ट स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू, पंच आपल्या बाजूला वळतील का पाहूया. वाईट बॉलचा इशारा. धावसंख्या 81ला 3. हाँ, ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फैंस के लिए। आप दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में आइए, मुकाबले का आप लुत्फ उठाइए फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के आपको फ्री का पास मिले और आप जीत सकते हैं लकी ड्रॉ में 10,000 का गिफ्ट वाउचर। और आप लगातार इस लीग में, इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे तो आप जीत सकते हैं इलेक्ट्रिक ईवी बाइक। लेकिन एक बार फिर से इलेक्ट्रिक शॉट, 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। ओवर की समाप्ति 6 के साथ, 6 की समाप्ति के बाद 85 पे 3 टीएमसी। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है। प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे? अनवर जी, आपने पहले ही बताया था कि इस मुकाबले में रनों का बहुत बड़ा अंबार होगा, तो शानदार बल्लेबाजी टीएमसी द्वारा रही है। टारगेट बहुत बड़ा रखा गया है, बहुत सारे लीजेंड खिलाड़ी को खेलते हुए आप जरूर देखेंगे। नजीब मुल्ला साहब, आपके ऊपर भी सबकी निगाह रहेगी। गेंदबाजी तो इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन बल्लेबाजी में आप अपना दमखम दिखा सकते हैं। अंत भला तो सब कुछ भला। और रोहित और प्रसाद का बल्ला, माशाल्लाह क्या बल्लेबाजी रही है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और आखिरी गेंद पर जब चौका या छक्का आता है ना, तो अनवर मोमेंटम आप अपने साथ लेके जाते हैं, अपोनेंट टीम के ऊपर दबाव होगा। देखिए, दबाव तो रहेगा। नजर डालते हैं ये बैटिंग कार्ड पर, क्या बढ़िया बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत सचिन के द्वारा। 29 बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, आउट होने से पहले अपना काम कर दिया और योगेश ने उनका विकेट चटकाया। आदित्य ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाजों ने जोरदार शुरुआत की। पर टीम कॉर्पोरेटर्स की गेंदबाजी अब नजर डालेंगे तो सभी गेंदबाज बहुत एक्सपेंसिव रहे, कोई खास गेंदबाजी देखने को नहीं मिली, जिसके चलते 6 ओवर में 85, 3 विकेट के नुकसान पे बनाने में कामयाब हुई टीएमसी। बॉल ऑफ विकेट आपण पाहू शकता. आणि त्याचबरोबर गोलंदाजीमध्ये नजीम मुल्ला 1 ओव्हर 16 धाबा, एकही विकेट त्यांना मिळाला नाही. योगेश जानकर 2 षटक 26 धाबा, 1 मोहरा त्यांनी टिपला. विकास रेपाळे अत्यंत महत्त्वाचे षटक, 2 षटक 24 धाबा दिल्या आणि महत्त्वाची विकेटही त्यांना प्राप्त झाली. 2 गडी बाद करण्यामध्ये त्यांना यश प्राप्त झालेलं आहे. 86 धावांचा पाठलाग 36 चेंडूमध्ये करायचा आहे. मैदानावरती आणखीन एक युद्ध वाट बघतोय. मैदानामध्ये महाराष्ट्र संघ मैदानावरती दाखल होणार आहे दादोजी कोंडदेवच्या या स्टेडियमवरती, त्यामुळे प्रेक्षक हळूहळू गर्दी करायला सुरुवात करतायत. और अनवर, आने वाले मैच की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 गेंदों में 86 रनों की जरूरत है। 86 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, वो तो आने वाला समय बताएगा। कॉर्पोरेटर अर्थात नगरसेवक जेव्हा मैदानावरती उतरतील ते या ठिकाणी टीट फॉर टॅट उत्तर देणार का, ज्याचा तसं उत्तर देणार का, हा प्रश्न आहे।
और बिल्कुल रिटेलिएट करना पड़ेगा आपको, पहले 2 ओवर को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर आपकी शुरुआत अच्छी रही तो उम्मीद ज़रूर करेंगे कि आप अच्छा अंत कर पाएं, लेकिन आपकी शुरुआत अगर थोड़ा सा भी लड़खड़ाई तो फिर टीएमसी ऑफिसर की टीम हावी नजर आएगी। फिलहाल 36 गेंदों से 86 की दरकार है। दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज का इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले आप नजर डालेंगे अगर आप उनकी बल्लेबाजी पर, तो आपको टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से जो उम्मीदें थी टीएमसी ऑफिसर को, वो उस पर खरे उतरे हैं और लाजवाब परफॉर्मन्स दी अपने बल्ले से। अगदी बरोबर. बिनीच्या फलंदाजांनी बिंदास बॅटिंग केली, चांगलं फाउंडेशन होतं. त्यानंतर आपण बघितलं तर मधल्या फळीतले फलंदाज किंवा तिसऱ्या चौथ्या क्रमांकावरती जे फलंदाज आले त्यांनीही जबरदस्त कामगिरी केली. सोमनाथचं बॅटिंग जबरदस्त होती. सचिन अप्रतिम बॅटिंग केले. दर्जेदार खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला. पण चर्चा या ठिकाणी 86 धावांची होणार आहे. पुढचा सामना देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. उत्तर प्रदेशचा संघ तो देखील एक दावेदार संघ आहे. महाराष्ट्राचा संघ, पुण्याचा संघ देखील थोड्याच वेळात खेळणार आहे. त्यामुळे चर्चा आता सुरुवात झाली. सामना कधी सुरू होणार, मैच कब शुरू हो जाएगा, इसके बारे में चर्चा हो रही है. 86 रनों का पीछा करने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे. हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनवर जी. अनवर जी, प्रारंभिक बल्लेबाज और पावर प्ले. Toss of the quarter-final number 3. Hello and welcome to the toss ceremony. This is Tennis Cricket Sport Federation India President Cup 2026 और समय है quarter-final number 3 के टॉस का. और इस टॉस का बॉस कौन बनेगा इसका पता हमें कुछ ही देर में चलेगा. बट ये मुकाबला होगा यूपी नाइट्स बनाम पुणे पायराइट्स. और इस मैच के टॉस के लिए हमें एज ए प्रेजेंटर ज्वाइन कर रहे हैं शामली शिंदे जी फ्रॉम क्लाउड लाइन, एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी. सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा Shamli Shinde ji with a beautiful queen. Ananti, please join us on the stage. The one of the future of India is all here with us. Shamli ji and Ananti, hello and welcome. And now here we are inviting the two captains who are battling it out for entering into the semi-final. On my left, we have the team captain of UP Knights, Lokesh Chauhan, to please step up. And in my right, the god of the tennis cricket is here with us from Pune Pirates, Krishna Satpute. दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट, समय है टॉस का, and coin को flip करेंगी शामली. It's the time for the toss. और बता दें आप सभी को, मैम सबसे पहले ये एक बार कैमरे में फिर से दिखा दीजिए कॉइन. ऑन द वन साइड वी हैव अ वंडरफुल कॉइन और दोनों तरफ IDCF के साथ साथ आपको एक नजर आएगा. इट्स टाइम फॉर द टॉस. हु वुड लाइक टू कॉल? हु वुड लाइक टू कॉल? Krishna Satpute. President Cup is the call and it is ITCSF. Wow, good toss to win by the Uttar Pradesh team captain Lokesh. Congratulations. सबसे पहले आप टॉस जीत चुके हैं. क्या करना चाहेंगे टॉस जीत के? फील्डिंग करेंगे हम पहले. आपकी टीम अभी तक बहुत लाजवाब खेलते हुए नजर आई है. अनडाउटेडली अच्छा डोमिनेशन आपने दिखलाया है. बट कैसे आज सामने पुणे पायराइट्स होंगी, कैसे आज आपकी टीम पावर बैक होने वाली है? महाराष्ट्र की सबसे बड़ी टीम है और कृष्णा भैया हमारे खिलाफ है, तो हम अपना सब बेस्ट देना चाहेंगे. जो अभी हमने 3 मैचेस में इनके मैच भी देखे और अपना जो मतलब क्या है वो उसी पे जाएंगे हम. और क्या वही सेम कॉन्टेस्ट, वही सेम प्लेइंग 11 के साथ आप जा रहे हैं? नहीं, अभी चेंज हो सकता है. अभी प्लेइंग 11. चलिए, विशिंग यू वेरी गुड लक, विशिंग यू वेरी गुड लक. और अब हमारे साथ एक ऐसे लेजेंड मौजूद हैं जिसने टेनिस क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है. द स्टार, द ब्रांड इज हियर. शोर सुनाई दे रहा है. कृष्णा, अगर आप टॉस जीते तो आपकी क्या प्रेफरेंस? जो मन में था वही हो गया है. जो हमने प्लान डिसाइड किया था कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग ही करना है, तो बैटिंग ही हो गया हमारा. और टॉस जीत के अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमारा. अच्छा हुआ ये भी टॉस हार गए. चलिए, टॉस हारे हैं बट मैच जीतने पे आपका फोकस होता है. 3 मैचेस, तीनों जीत, प्योर डोमिनेशन. व्हाट्स द प्लान फॉर द क्वार्टर फाइनल? प्लानिंग जैसा किया उस टाइप का हम सोच रहेंगे. 85 प्लस करने का सोचेंगे. और हमारा बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, तो देखेंगे, जीतने का कोशिश करेंगे. क्राउड बहुत सारा शोर मचा रहा है. क्या क्राउड के लिए कोई मैसेज कि कैसे सपोर्ट करना है उन्हें पुणे पायराइट्स के मैच में? पहले तो मैं जितने भी क्राउड हमारा मैच देखने आए हैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. और बहुत अच्छी तरीके से प्रेसिडेंट कप ने आपने सपोर्ट किया है. बस ऐसा ही हमारे यूपी और महाराष्ट्र टीम को सपोर्ट करना है और अच्छा एंजॉय करना है. Thank you so much, Krishna. Gave us a very good game. So news from the center is that UP Knights won the toss and they would like to bowl first in the quarterfinal number 3. पण या ठिकाणी पाहतोय थरार, अद्भुत थरार, दर्जेदार खेळ. सध्या
अत्यंत महत्त्वाचा प्रेक्षणीय सामना. त्या सामन्यावरती सगळ्यांचं लक्ष असेल. आदेश भगत आणि त्याचबरोबर मंदारकिनी डावाची सुरुवात करण्याकरता दाखल झालेले आहेत. समालोचन कक्षामध्ये अनवर 36 चेंडू 86 धावांचा पाठलाग. मजा येणार मॅचमध्ये. बघूया कॉर्पोरेटर या ठिकाणी जे नगरसेवक आहेत ते प्रत्युत्तर देणार का. देखिए 36 गेंदों से 86 की दरकार है. मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है. और जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं. पहली टीम कर सकती है तो दूसरी टीम क्यों नहीं कर सकती. आपकी मानसिकता, आपका माइंडसेट कैसा है, किस प्लानिंग के साथ, किस तैयारी के साथ आप आए हैं, ये पता चलेगा पहले 2 ओवर के साथ. अनवर, छोटी सोच और पैरवी मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती, इसीलिए सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए. टप्पा खाती गेंद स्टंप के बाहर चली गई है और फिलहाल कुणाल गेंदबाजी करे. वाइट बॉल का इशारा मिस्टर एस्टा से कुणाल ने आगाज किया. स्कोर 1 बगैर किसी नुकसान के. डाउन द लेग गए थे लेकिन आपको डिसिप्लिन में गेंदबाजी करने की जरूरत है. अनुशासन करेंगे तभी आप शासन कर पाएंगे. और आप रनों का पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना खड़ा कर ले, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है तो फिर आप उसको बचा नहीं पाएंगे. कुणाल गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार हाफ टेकर गेंद वेट किया, ऑन साइड में गेंद को पुल किया है और गेंद निकल गई है बाउंड्री के बाहर. 4 के लिए शुरुआत बहुत ही आला दर्जे की बाउंड्री के साथ अपने खाते की शुरुआत की है. मैं हमेशा कहता हूं पारी का पहला रन हो या जिंदगी का पहला प्यार, दोनों बहुत ही कीमती होता है. जब भी आप किसी काम की शुरुआत बहुत ही शानदार ढंग से कर ले तो आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पे नजर आता है. प्रशांत जी. अनवर, मैदानावरती युद्ध सुरू आहे त्यामुळे पलटवार करणं देखील गरजेचं आहे. 86 धावांचा पाठलाग तुम्हाला करायचा आहे आणि अशा वेळेला मैदानावरती बॅट्समनने पलटवार केलाय, जशाच तसं उत्तर दिलेलं आहे. टीट फॉर टॅट. आणि त्यानंतर नजीबुल्ला साहेब देखील खुश झालेले आहेत. चेहऱ्यावरती हलकंसं स्माईल आहे. महत्वाचा सामना त्यांच्यासाठी देखील प्रतिष्ठा पडायला लागेल यात काही शंका नाही आहे. धावसंख्या 5. महत्वाचं षटक आहे. कुणाल गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल. हे षटक त्याच्यासाठी देखील महत्वाचं आहे. हो टप्पापर्यंत यावेळेला फारसा वरती चेंडू आलेला नाहीये. बॅकफुटला जाऊन ऑन साईडला खेळायचं होतं. आदेश भगतला 4 धावांवरती घेतात आदेश भगत. धावसंख्या बिनबाद 5. टीम कॉर्पोरेटर. और देखिए इस बार फिर से स्लोअर रन का इस्तेमाल किया था लेकिन ये चेहरे पे खुशी नजर आती हुई. क्यों ना आपके अपने शहर पे जहां पे आप पले बड़े हो और वहां पे इस तरीके का उत्सव का माहौल हो तो क्यों ना खुशी होगी, चेहरे पे मुस्कान नजर आएगी. और इस बार फिर से एरियल लूट दिखाया है. गेंद बहुत ऊंची गई है. गेंद के नीचे खिलाड़ी आने की कोशिश लेकिन नाकाम हो जाएंगे. निकल गई है गेंद एक और बार बाउंड्री के बाहर. अंपायर के फैसले के इंतजार. चौके का इशारा आता हुआ. तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है. लगाओ आग पानी में. बुझाना हमको आता है. बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर. मोहब्बत के चिरागों को जलाना हमको आता है. अनवर, आग एकाच बाजूला लागली. सध्या आपण बघितलं तर आदेश भगतनं जबरदस्त बॅटिंग करत असताना 2 चौकार ठोठावून इरादे स्पष्ट केलेत. या सामन्यामध्ये प्रचंड अनुभव असलेले खेळाडू आहेत आदेश भगत. ते खेळतात 8 वरती. धावसंख्या बिनबाद 9. हे स्माईल गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल. अप्रतिम मनगटाचा वापर करत असताना चेंडू पाठवलाय मिडविकेटच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती आहेत. खराब क्षेत्ररक्षण झालंय, त्याचा फायदा किती घेणार ते देखील पाहूया. परंतु अनवर, इस मुकाबले में बहुत ही शानदार प्रदर्शन आदेश भगत साहब का. 10 पर खेल रहे. रन संख्या 11 बगैर किसी नुकसान के. आणि कॉर्पोरेटर आपण पाहू शकता निश्चितच आज सर्व टीम सपोर्ट करण्याकरता आलेली आहे. देखिए अंडर प्रेशर शुरुआत बहुत अच्छी की है. इस बार अच्छा बैकफुट पे गए लेकिन प्लेसमेंट नहीं है. सीधे खिलाड़ी के हाथों में गेंद पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे. ये अच्छी पहल है. आपको डॉट गेंद खेलने से बचना है. आप अच्छी गेंदों का सम्मान करें. इस कोशिश करें कि स्ट्राइक को रोटेट करते रहे. वही कार्य किया है. आसान नहीं होता जब भी आप बड़े टारगेट का पीछा कर रहे हो और आपको शुरुआत अच्छी देनी बहुत ज़रूरी होती है. उस कार्य में अभी तक सफल है. रिक्वायर्ड रन रेट 14.32 की है और वर्तमान अगर आप रन रेट पर नजर डालेंगे 14.4 की नजर आती, यानी कि एकदम नेक टू नेक चलते नजर आए हैं. सुरुवात तर खूप चांगली झाली. यात काही शंका नाही. 5 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ बघितला तर आदेश भगत यांनी प्रभात केले. मंदारचा दमदार खेळ अजून सुरू झालेला नाहीये. कुणाच्या या षटकात उत्तर तर चांगलं दिले आणि ज्याप्रमाणे नदीला झऱ्याची आवश्यकता असते ना तशाप्रमाणे डावाची सुरुवात देखील तितकीच महत्वाची आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर कॉर्पोरेटर नगरसेवक टीमनं उत्तर दिले बिनबाद 14. देखिए कॉर्पोरेटर्स की बल्लेबाजी में गहराई है, डेप्थ है, लेकिन अब इनके गेंदबाजों की परीक्षा है. टीएमसी के बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है. अब गेंदबाजों की बारी आई है. पहले ओवर में 14 रन आए हैं. ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते नजर आए हैं. अगर आप वो मुकाबले की पहले ओवर की गेंदबाजी की बात करेंगे तो पहले ओवर में आए थे 11
और यहाँ पर 14 आए हैं। से हम सभी ने मिलके यहाँ तक पहुंचाया है और हमारे समक्ष मौजूद हैं रामेश्वर प्रतिष्ठान मितभाव देवगढ़, एक ऐसी चषक से कुछ ऐसी शख्सियत जिन्होंने टेनिस क्रिकेट को और आगे तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया है। जी हाँ, हमारे समक्ष मौजूद कुछ लाजवाब नाम मौजूद हैं, बट सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर अभिजीत दरकर सर से टू प्लीज हमें ज्वाइन करें, स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र जोन 1, और कुछ अब ऐसे नामों को हम हमारे साथ स्टेज पर इनवाइट करना चाहेंगे जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। प्रेसिडेंट कप के साथ साथ रामेश्वर प्रतिष्ठान मितभाव देवगढ़ से हमारे समक्ष मौजूद श्रीमान शैलेश लोके सर एंड उत्तम बिरजे सर, जिन्होंने बहुत ही लाजवाब कार्य किया है, जिन्होंने उत्तम सर्वोत्तम बनाया है और हमेशा टेनिस क्रिकेट के लिए सर्व किया है। हम तहे दिल से सम्मान देना चाहेंगे हमारे समक्ष मौजूद बड़े प्रतिष्ठित शैलेश लोके जी एंड उत्तम बिरजे जी। और सर, हमें अभी अभी एक बहुत ही खुश खबर मिली है कि कुछ खास अनाउंसमेंट स्टेज से जो है वो आप सभी करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि सर प्लीज वो हमें बताएं। प्रेसिडेंट कप या सर्वाधिक अशा मोठ्या मंचकावर आमच्या रामेश्वर प्रतिष्ठान मितभाव या मंडळाला जेव्हा आमचा तुम्ही सन्मान केला त्यासाठी आम्ही खूप खूप आभारी आहोत। आणि एक आम्ही असं डिक्लेअर करू शकतो की यापुढे आमचं मंडळ तुमच्या फेडरेशनसाठी आम्ही सामील करून घ्या आणि सामील करून घ्याल यासाठी आम्ही खूप खूप धन्यवाद मानतो तुमचे। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे समक्ष जुड़ने के लिए। और जब आप सही के पद पे बढ़ते हैं तो फिर सब आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप यहाँ पर क्रिकेट के मैदान पर जलवा दिखाते हैं, आपको सम्मान भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, वो सब कुछ यहाँ पे मिलता नजर आया है। पर यहाँ पर अभी तक 15 बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। नेवर की शुरुआत हुई है, ठीक से टाइप नहीं कर पाए हैं। अगर एक ओवर भी अच्छा डाल दिया तो फिर प्रेशर डबल हो जाएगा। आप एक भी गेंद ऐसे मुकाबले में आप कॅज्युअल होकर के नहीं खेल सकते। अत्यंत महत्त्वाचं आहे, कारण डॉट बॉल प्रेशर वाढवतात तुमच्यावरती। आणि अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केला। तर 16ला आता स्थिती बघितलं तर तुम्ही नाबाद म्हणजे मंदार आणि आदेश, पण डावाची सुरुवात जबरदस्त झाली। फटका चांगला आहे, दर्जेदार आहे, चेंडू अगदी जाईल लॉंग ऑफ सीमारेषा पार। कडक कडक फटका। आदेश भगत मात्र थांबायचं नाव घेत नाहीयेत। काय फटका सजवलाय, या सामन्याची रंगत वाढवतायत। दमदार खेळ मैदानावरती, अगदी खडे खडे खेळ असं म्हटलं तरी वावगटांना नाही। लॉंग ऑफ सीमारेषा पार जो क्षेत्ररक्षक आहे तो प्रेक्षक बनलाय। बिल्कुल पाले में गेंद थी और बहुत ही खूबसूरत मिडिल ऑफ द बैट स्टैंड एंड डिलीवर किया है। अभी तो सूरज डूबा नहीं है, पहले शाम तो होने दो। अरे मैं खुद लौट जाऊंगा, पहले नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने पर लगा है जमाना, अरे मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। आदेश भगत अब गेंदबाज को भी आदेश देते हुए कि थोड़ा सा बच के रहिएगा। शुरुआत भले ही आपने पहली 3 गेंदों पर 2 के साथ की थी, लेकिन अब बारी मेरी आई है। एक और बार गेंद एरियल रूट में, कितनी ऊंची कितनी दूर, और फिर से निकल गई, इतनी दूर के मिल जाएंगे 4। काय बॅटिंग करतायत मैदानावरती भगत। सामन्याची रंगत वाढवली। आदेश भगत या ठिकाणी दमदार कामगिरी करत असताना बघा काय उत्तर दिले। टीट फॉर टॅट मैदानावरती तळपते आहे आदेश भगत यांची बॅट, आणि ते मैदानावरती गोलंदाजाची लावतायत वाट। काय बॅटिंग केले, खतरनाक बॅटिंग आतापर्यंत। दर्जा सिद्ध केलाय, अनुभव आहे त्यांच्याकडे, आणि त्याचा फायदा घेत असताना आणखीन एक दमदार चौकार त्यांच्या बॅटमधून आलेला आहे। 25 चेंडूमध्ये 60 धावसंख्या, बिनबाद 26। वाह वाह, काय बॅटिंग मैदानावरती केले आतापर्यंत आदेश भगत यांनी। और एक बार फिर से आगे की लेंथ, और एक बार फिर से हॉफ वाली स्टैंड एंड डिलीवर। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बल्लेबाज ने, मैदान पर आग लगा दी है। माचिस तो बेवजह की बदनाम है, आग तो आदेश भगत ने लगा रखी है। ये देखिए किस प्रकार से ये शॉट खेला है। और प्रशांत जी, अगर आप दोनों टीमों के पहले 2 ओवर का कंपेयर करेंगे तो उन्होंने 2 में बनाए थे 30, इन्होंने 2 में बनाए हैं 32। विकेट कोई नहीं गंवाया है। तू डाल डाल मैं पात पात, लोहा लोहे से टकराता है तो चिंगारी निकलती है। इस मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता हुआ। बिल्कुल सही कहा, और ये भोपू भी बज रहा है, मजा आ रहा है दर्शकों को। स्कोर 32 बगैर किसी नुकसान के। इससे पहले अनवर साहब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला जो सेलिब्रिटी खेल रहे थे तो रोचक हुआ था। लग रहा है ये भी मुकाबला उस तरफ जा रहा है। 2 ओवर की कहानी समाप्त, स्कोर 32 बगैर किसी नुकसान के। आदेश भगत ने इस मुकाबले में जान डाली है। शाम का समय है और शाम में अपना नाम करने के लिए आदेश भगत तैयार है। ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं
और प्रेसिडेंट कप 2026 का लुत्फ उठाते हुए ये सारे दर्शक, ये स्माइल बता रहा है अनवर साहब, हमारा जो पिक्चर है ना प्रेसिडेंट कप का वो सुपर हिट हो रहा है। देखिए इनके आने का मतलब यही है, इन्होंने अपनी भागीदारी से बता दिया है कि प्रेसिडेंट कप किसी पहचान का मोहताज नहीं है। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। जब प्रेसिडेंट कप की यादें इनके ध्यान में आएंगी तो आप बहुत मिस करेंगे। इसलिए जो मौका है उस मौके को गनीमत समझिए और आइए स्टेडियम की ओर। आपके लिए हमारे आंखें अश्कबार है, इंतजार किया कर रही हैं। ये देखिए युवा पीढ़ी भी नजर आती हुई, ये कल के भविष्य, कल के निर्माता है, जो देश की बागडोर इनके हाथों में नजर आएगी। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के परवाने इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इनको पता कि कृष्णा का खेल देखने का मौका मिलेगा। और उसके साथ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो है, इनका भी खेल बहुत इंपॉर्टेंट, टीम के कप्तान, और ये नजीबुल्ला साहब है। स्कोर 32 पर स्टार्ट अच्छा हुआ है। एक रोचक मुकाबले की तैयारी की है आदेश भगत ने। आज यहाँ हमारा देश अनेकता में एकता है, जहाँ हम अलग अलग राज्यों से खेलते हैं, लेकिन जब देश के लिए खेलते हैं तो एक हो करके खेलते हैं। और प्रशांत जी, उसकी एक पौध तैयार हुई है और वो पौध अब वो फल देना शुरू कर चुकी है। जो मेहनत के साथ सींचा था, सजाया था, संवारा था, आज वो पौधा पेड़ की शक्ल लेकर अब फल देता नजर आया है। बहुत ही उम्दा शुरुआत, अच्छा जवाबी कार्रवाई, और ये कप्तान नजीबुल्ला काफी खुश नजर आते हुए। अगदी बरोबर, अत्यंत महत्वाचा सामना आहे। नजीबुल्ला साहब आपण या ठिकाणी पाहू शकता, चेअरअप करत असताना आपल्या टीमला 24 चेंडू 54 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता। आदेश भगत या सामन्यामध्ये रंगत घेऊन आलेले आहेत। 10 चेंडूमध्ये 28 धावा त्याने ठोकल्या आहेत। मंदार केनी 3 वरती खेळतोय आणि सुरुवात स्वप्नबद्ध झाले। टीम कॉर्पोरेट टीम आशा पल्लवित करणारी बॅटिंग आदेश भगत कडून। अभी तक आदेश भगत ने जो बल्लेबाजी की, गेंदबाजों का आओ भगत बहुत अच्छे से किया। शायद वो रात की नींद भी हराम करना चाहते हैं गेंदबाजों की, और ये मंशा लेकर के आए हैं। अपने इंटेंशन को क्लियर कर दिया आदेश भगत ने कि जब तक रहेंगे वो तूफान बन के रहेंगे, और तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाया है। 2 ओवर में 32 रनों की साझेदारी। जो जिस तरीके की शुरुआत की मैं बात कर रहा था, प्रशांत जी उस तरीके की शुरुआत की है। और इसीलिए कहते हैं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं होता। लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है, मुकाबले में रोमांच बरकरार है। गेंद मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा। अगदी बरोबर, 24 चेंडूमध्ये 54 धावांची आवश्यकता। खेळ काहीसा थांबलाय। 32 धावा आतापर्यंत ठोकल्या गेल्या आहेत मंदार केनी आणि आदेश भगत यांच्याकडून। आणि निश्चितच या स्पर्धेच्या निमित्तानं जी बाईक आहे त्याची चर्चा होते। और नजीबुल्ला जी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। बैकफुट पर जाके गेंद को खेलने की कोशिश जरूर की गई, गेंद कमर की तरफ चली गई। खिलाड़ी तैनात हैं और फिलहाल स्कोर की बात करें तो तीसरे ओवर में 33 बगैर किसी नुकसान के आदेश भगत 28 पर खेल रहे, मंदार की नीब 4 पर खेल रहे। अनवर, सबसे बड़ी बात है ये नाबाद जिंदाबाद है। बिल्कुल, मंदार केनी चाहेंगे कि स्ट्राइक ज्यादातर आदेश भगत को दें। जिस तरीके को फॉर्म से गुजर रहे हैं वो गेंदबाजों के लिए काल है। वो कहते हैं कि आग के पास घी जाता है तो पिघल जाता है। इस बल्लेबाज के पास कोई भी गेंदबाज आएगा वो पिघल ही जाएगा। जिस तरीके की ले नजर आई है, देखिए पहले से शफल कर लिया है और इंतजार किया। कहते हैं कि इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। अगर आप अपने इरादों में तैयार हैं, सच्ची कोशिश है आपकी, तो उसमें जरूर आपका ईश्वर भी साथ देता है। और आपके इरादे जो है ना वो फौलादी होने चाहिए, और आदेश भगत के इरादे बिल्कुल नेक हैं, फौलादी हैं। 29 पर खेल रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी अभी तक। स्कोर 34 बगैर किसी नुकसान के। मंदार गोलंदाजी मार्क वरती पुढे सरसत करण्याचा प्रयत्न केलाय, परंतु मंदार केनी संघर्ष करतायत। हरवर जी आपने सही कहा था, आदेश भगत बीच मैदान पर हैं, इनके पास काबिलियत है, फॉर्म में खिलाड़ी 29 पर खेल रहे हैं, तो क्या आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं? मैं इसी बात को लेकर के आपसे भी जानकारी वो शेयर कर रहा हूँ कि अगर मंदार केनी अगर स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो ये बड़ा मौका रहेगा कॉर्पोरेटर्स के पास। पर ये जिस तरीके की फॉर्म से गुजर रहे हैं, गेंदबाज चाहेंगे कि स्ट्राइक उन्हीं के पास रहे। अगदी बरोबर अनवर, महत्त्वाचं म्हणजे स्ट्राइक तुमचा इन्फॉर्म बॅटर त्याच्याकडे असणं गरजेचं आहे। आदेश भगतनं या सामन्यात ती रंगत वाढेल, परंतु या मॅचमध्ये दुसऱ्या बाजूला मंदार गोलंदाजी करत असताना त्या संधीचा फायदा, जो बॅट्समन संघर्ष करतो त्याचा फायदा घेत काही चांगले चेंडू टाकलेत। महिंद्रा अर्थात थारची चर्चा संपूर्ण क्रिकेटच्या विश्वात होते, कारण या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार याच्या शिरपेच्यामध्ये रोवला जाईल आणि तो खेळाडू दमदार महिंद्राची आज उद्या, म्हणजे खरं तर उद्या घेणार आहे, परंतु चर्चा गेले 4-5 दिवस सातत्याने होते टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती। कोण ही अत्यंत दर्जेदार दमदार थार घेऊन जाणार? गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज मंदार
पुढे ससत करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये. सामन्याचं चित्र पुन्हा एकदा बदललेलं आहे. थोडीशी निराशा, चीरअप करत असताना नजीब बाबूंना सरांना आपण पाहू शकता. इथे थांबायचंय, खेळायचंय, लढायचंय, लढायचंय. 36 धावा धापलकावरती. और नजीबुल्ला समझते हैं नए मुकाबले की अहमियत क्या है. जब आपको शुरुआत मिल जाए फिर आप कैजुअल नहीं होना चाहेंगे. लेकिन तारीफ करने होगी मंदार की, क्या गजब की गेंदबाजी. फ्लाइटेड थोड़ा सा धीमा छोड़ रहे हैं, बल्लेबाज को संशय पैदा कर रहे हैं कि आप कदमों का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप इंतजार करेंगे उस लेन का जहां पर आप शॉट खेलना चाहते हैं. और इस बार बल्ले का स्विंग बहुत ही अच्छा है. इस स्टैंड में गेंद को पहुंचा दिया है. बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी. शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता. मिल जाती है मंजिलें कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता. आदेश भगत का एक बार फिर से आदेश नजर आया है. आदेश भगत बॅट आलाय रंगात, त्याने चेंडू पाठवलाय ढगात. आदेश भावा, तुझी चर्चा क्रिकेटच्या जगात. 35 धावा आतापर्यंत ठोकल्या आहेत. मंदारवरती देखील हल्ला चढवलाय. धावसंख्या 42, बिनबाद 42. ऑफ्टमच्या खूपच बाहेर चेंडू आहे. अनवर ये होता है, जब आप हमला करते ना उसके बाद में वो गेंद पर हमला नहीं होता है, वो गेंदबाज के दिमाग पर हमला होता है. काफी ऑफ्टम के बाहर गेंद. तीसरे ओवर का खेल. स्कोर की बात करते हो 43 पर नन. अभी तक अच्छा ओवर जा रहा था लेकिन एक मैक्सिमम आते ही थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाज के ऊपर हावी नजर आया है. और एक बार फिर से एलिवेशन मिला है. दूरी कितनी मिलेगी, मुझे तो लग रहा है कि दूरी उतनी नहीं मिलने वाली. जी हाँ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है गेंद को फील्ड करके थ्रो करते हुए. लेकिन आखिर की 2-3 गेंदों जो बची रही हैं वो जरूर अच्छी रही हैं. 3 के बाद 45 बिना किसी नुकसान के. हे दोन्ही सिलेंडर आपण पाहू शकता सध्या उभे आहेत चीरअप करण्याकरता आपल्या टीमला. स्माईल दोन्ही बाजूला आहे. संतोषला देखील पाहू शकता. नजीब मुल्ला यांना देखील आपण आपल्या स्क्रीनवरती पाहू शकता. 45 धावा दापलकावरती. 3 षटकाचा खेळ समाप्त झाला. 18 चेंडूमध्ये 41. हमारी जिंदगी वीडियो गेम सी है, हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी है. हम एक लेवल को पार करते तो दूसरा लेवल बहुत कठिन हो जाता है. मेरे हिसाब से बल्लेबाजों के लिए आसान है, गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा कठिन हो गया. 18 गेंदों में 41 चाहिए. 18 गेंदों से 41 चाहिए. आदेश भगत का रहना बहुत जरूरी होगा अगर ये मुकाबला आप जीतना चाहते हैं. अगर यहां से कोई विकेट गिरता है आदेश का खास तौर से तो मुकाबला मुश्किल नजर आएगा. 18 गेंदों से 41 तभी संभव है जब आदेश भगत क्रीज में रहे, क्योंकि आपने पहला पड़ाव जरूर पार कर लिया है लेकिन अभी भी मुकाबले में रोमांच बरकरार है. 86 18 गेंदों से 41 रन की दरकार है. रन रेट पर नजर डालें 15 रन प्रति ओवर. और ये देखिए काफी संख्या में फैंस आए. ये नन्हे मासूम बच्चे भारतीय तिरंगे को लेकर के आए हैं. हम सब की शान, हम सब की पहचान है भारतीय तिरंगा. हर भारतीय का सपना है इससे तिरंगे में लिपट के हम जाएं. और ये खुशी, ये पूरी फैमिली पेरेंट्स के साथ में बच्चे मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं. दादोजी कोंडदेव स्टेडियम थाने मुंबई में ऐतिहासिक टूर्नामेंट. ये पहला एडिशन, अभी तो शुरुआत है. कहते हैं अभी तो झलकी है, अभी तो असली पिक्चर बाकी है. रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है. ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. हेमंत बनियाल साहब को भी देखिए. इस क्रिकेट के प्रतियोगिता के लिए एक नया विजन, नई सोच, नया अध्याय शुरू हो चुका है. प्रेसिडेंट कप 2026 एक नई पहल है टेनिस क्रिकेट में. दर्शक बढ़ रहे हैं, दिलचस्पी बढ़ रही है. बढ़ने का नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होने वाला है. बिल्कुल आपने सही फरमाया. अभी तो कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है. अभी तो जिंदगी का सार बाकी है. यहां से चले हैं एक नई मंजिल की तरफ. ये तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है. अभी तो शुरुआत आपने देखी है. और क्या खूबसूरत नजारा, विहंगम दृश्य नजर आता हुआ. 3 के बाद 45 बिना किसी नुकसान के. और ये मासूम बच्चे भी आज थिरकते नजर आ रहे हैं. प्रशांत जी बहुत अच्छा माहौल दिया है. बिल्कुल सही कहा आपने. बच्चे बस स्माइल कर रहे हैं, बच्चे बस झूम रहे हैं. ये देखिए, ये नज़ारा देखिए. ये कमाल का माहौल यहाँ बना हुआ है. ये क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के परवाने यहाँ आए हैं दादोजी कोंडदेव स्टेडियम पर. वाह क्या बात है. 45 बगैर किसी नुकसान के 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. रिक्वायर्ड रन रेट 13.67 का है. आदेश भगत खेल रहे 37 पर 14 गेंदों में. मंदार 5 पर खेल रहे हैं. और अब सचिन गेंदबाजी करने के लिए. अष्टपैलू खेळाडू सचिन गोलंदाजी मार्कवरती. खेळण्याची जबाबदारी मंदारची. तो खेळतोय 5 वरती. जिंकण्याकरता आवश्यकता 18 चेंडूमध्ये 41 धावांची. आणखीन एक रोमहर्षक, आणखीन एक उत्कंठावर्धक सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. इनकी धड़कनें बढ़ी हुई है इसलिए बैठ नहीं पा रहे हैं. प्रताप सरनाइक फाउंडेशन यहाँ पर, ये हमारे सभी स्पॉन्सर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट और सहयोग किया है.
आप सभी को सैल्यूट सलाम। और ये हमारे देश के वो जाबाज जिन पे हर भारतीय गर्व महसूस करता है। नए ओवर की शुरुआत, पुल किया है गेंद को, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, इंतजार किया गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। इस बीच अपना छोर बदलने का मौका, ये बहुत ही निर्णायक ओवर होने वाला है क्योंकि यहाँ से एक दिशा तय हो जाएगी कि मुकाबला किस ओर करवट ले रहा है। एक रन आया है पहली गेंद से। मोठे मोठे गार केले गंमत मधी एकनाथजी शिंदे साहेब आणि त्याचबरोबर डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे साहेबांचं चित्र सध्या आपल्याला पाहायला मिळतंय। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि या स्पर्धेचे उद्गाते आपल्या स्क्रीनवरती आहेत। अत्यंत दर्जेदार खेळ, 46 धावा धापलकावरती। ब्रेक चेंडू टप्पापर्यंत आतमध्ये आला, फारसा वेग नाही। सचिनची गोलंदाजी खूप चांगली आहे। आदेश भगत या मॅच मध्ये काय कमाल करणार हे चित्र अत्यंत महत्वाचं आहे। हा सामना महत्वाचा आहे। हाही सामना रंगलाय मैदानावरती, प्रेक्षकांची संख्या वाढते कारण त्यांना यानंतर कृष्णाचा खेळ देखील पाहायचा आहे। जी हाँ, इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती, हौसलों की जरूरत होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ऐसा कुछ कर जाओगे लोग लिखने के लिए मजबूर हो जाए, कुछ ऐसा लिख दो कि पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। और इस बार गेंद को फिर से बाउंड्री के बाहर पहुंचाने का प्रयास किया। ये क्या कर दिया आपने, ये बड़ा मौका हाथ से गंवा दिया है। कैचेस विन मैचेस, ड्रॉप द कैच लॉस द मैच कहा जाता है। ऐसे मौके पर आप कैच नहीं छोड़ सकते प्रशांत जी। अगदी बरोबर। आदेश भगत इन्फॉर्म बॅटर आहे, 38 पोहोचते खेळतो, 16 चेंडूमध्ये 38 धावा त्याने ठोकल्यात आणि अशा वेळी त्यांचा जर कॅच सोडला तर कदाचित तुमचा सामना तुमच्या हातातून देखील निसटू शकतो। बघा 1 2 3 नसीब पुन्हा सर आपल्याला बघायला मिळतं। ते सातत्याने चेरअप करत असताना चौकाराची आवश्यकता आहे। अत्यंत महत्वाचं म्हणजे हा डाव आदेश भगतनं आपल्या खांद्यावरती जबाबदारी घेतली। षटक क्रमांक 14 सुरू आहे, धावसंख्या 47 धावा, बीड बा 47 टीम कारपोरेटर्स। कमर की पेटी बांध लीजिए, यह मुकाबला आपकी धड़कनें बढ़ाने वाला है। अगर आप दिल के मरीज हो तो ये मुकाबले से दूर ही रहे क्योंकि ये मुकाबला ऐसी स्थिति में जा रहा है, रोमांच की प्रकाष्ठा पे जा रहा है। पहली 3 गेंदें हालांकि बहुत अच्छी डाली हैं सचिन ने, महज 2 रन आए हैं। इस ओवर को मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा, आखिरी 3 गेंदों को बड़े शॉट में तब्दील करना पड़ेगा। अनवर अगदी खूप महत्वाची गोष्ट ही ओव्हर जी अत्यंत महत्वाची आहे। सचिनच्या या षटकामध्ये तुम्हाला मोठे फटके खेळावे लागतील आणि विशेष करून मंदार थोडासा संघर्ष करतात। पुढे सरसावत खेळत असताना अजूनही तंत्राचा त्यांना थोडासा विसर पडलाय आणि त्याचाच फायदा सचिनने घेतलाय। हे बघा ह्या रिॲक्शन आहेत, आता तर हृदयाची धडधड वाढायला सुरुवात झाली। चौथ्या षटकाचा खेळ, धापलका दाबा 47, बिनबाद 47 टीम कारपोरेटर्स। और कारपोरेटर्स की चिंताएं बढ़ती हुई, कारपोरेटर्स का खेमा जरूर थोड़ा सा इस वक्त चिंतित नजर आता हुआ। इस बार इंतजार किया, गेंद को टर्न होने दिया और गेंद को खेला है। पीछे खिलाड़ी मौजूद है, बहुत अच्छा ओवर डाला है। बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर वापस डालने में कामयाब हो चुके हैं। पहिल्या विकेटसाठी 48 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी आदेश भगत, 38 कॉन्ट्रीब्युशन जबरदस्त 16 चेंडूमध्ये। मंदार केणी देखील मैदानावरती आहे, तो देखील थोडासा संघर्ष करत असताना आपण पाहू शकता। 7 मध्ये 7 100चा स्ट्राईक रेट। चौथ्या षटकाचा खेळ, धापलकर धावा आहेत 48 आणि आज या ठिकाणी हे सर्व चेहरे पहा, प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरती स्माइल आहे। सचिन गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल। ऑन साइडला फटका तर चांगला सजवलाय परंतु क्षेत्ररक्षक काय बघूया करतोय। चेंडू सीमारेषा पार, षटकार आदेशच्या बॅट बद्दल षटकार आलेला आहे। स्माइल या ठिकाणी आहे। काय मैदानावरती घडतंय, काय मैदानावरती बिघडते आपल्याला बघायला मिळतंय। आदेश भगत पोहोचले 44 वरती 17 चेंडू मध्ये। वा आदेश वा, काय बॅटिंग केले। आणि जसं तुम्ही अनवर उत्तर या ठिकाणी सातत्याने म्हणत होतात, मोठे फटके येणे गरजेचे आहे। पायावरती टाकले चेंडूवरती आक्रमण हल्ला चढवत षटकार ठोकलाय। ये बल्लेबाज जब तक रहेगा मुकाबले में जान बाकी रहेगी। शुरुआत भले ही ओवर की अच्छी ना रही हो लेकिन अंत तो 6 के साथ किया है आदेश भगत ने। अभी भी आओ भगत जारी है गेंदबाजों की, आने वाली 12 गेंदें शेष हैं, 32 रन चाहिए। मुकाबला जरूर थोड़ा सा दूर नजर आ रहा है लेकिन जब तक आदेश भगत है मुकाबले में जान बाकी रहेगी। और बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। 54 रनों की भागीदारी केवल 24 गेंदों से। पार्टनरशिप आप देखिए, कंट्रीब्यूशन देखिए आदेश भगत का 44 17 गेंदों से। अनवर या मॅच मध्ये महत्वाचं काय तर आदेशनं डॉमिनेट केलं। दुसऱ्या एंडला आपण बघितलं तर नॉन स्ट्रायकर एंडला सातत्यानं किंवा अगदी स्ट्रायकर एंडला जेव्हा मंदार आले त्यांनी संघर्ष केलाय। एका बाजूला आदेश भगतने एफर्टलेस बॅटिंग केले, अफलातून कामगिरी केली। हे प्रेक्षक आहेत, ये क्रिकेट के दीवाने हैं और उनको पता तो चल चुका है ये मैच कमाल का चल रहा है, रोचक मुकाबला चल रहा है। लेकिन इसके बाद में आने वाला मुकाबला उत्तर प्रदेश बनाम महाराष्ट्र, पुणे की टीम मैदान के अंदर होगी
तो दोस्तों मजा आएगा। लोकेश मीना के ऊपर सबकी निगाहें हैं, कृष्णा के ऊपर सबकी निगाहें हैं अनवर, इसलिए दर्शक बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल ये दोनों दिग्गज टीमें तैयार हैं अपने उस मुकाबले के लिए। और ये भारतीय तिरंगा, ये हमारे देश के निर्माताओं, ये कल के भविष्य को तय करेंगे। और यही तो खूबसूरती है, सबकी जुबान पर यही फसाना है। हर कोई क्रिकेट का दीवाना है। इतना गौर से न देखा अपनी महबूबा को जितना प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 तेरे ऊपर नजरें जमाना है। न जाने किसके हाथों में ये प्रेसिडेंट कप 2026 जीतने की रेखा है और सारे खिलाड़ी ने ये खूबसूरत ट्रॉफी जीतने का ख्वाब देखा है। जश्न है, दीवानगी है, नाचने का, झूमने का मौका है। महाराष्ट्र वारिस के लिए सपोर्ट करने वाले दर्शक है। खेल हो रहा है आकर्षक, खेल हो रहा है आकर्षक। और सारे दर्शक जो इस वक्त आप देख रहे हैं झूम उठ रहे हैं, मजा आ रहा है दर्शकों को। अब आपके पास गेंदे 12 गेंदे 32 रनों की जरूरत, 12 चेंडू 32 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता। सेलिब्रिटीचा सामना, रोमर्शक आपण पाहिला, पैसा वसूल आपण बघितला, तशाच पद्धतीचा सामना मैदानावरती रंगत असताना या मॅच मध्ये आदेश भगत 17 चेंडूमध्ये 44 258 स्ट्राइक रेट। शोएब मैदानावरती दाखल झालेत। एक मोठी पार्टनरशिप 54 धावांची 4 षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली। आदेश भगत 44 पे नाबाद है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे। शोएब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इनका रोल बहुत अहम रहने वाला है। 12 गेंदों से 32 रनों की दरकार है। और ये प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन आर्मी। आप पे हम सभी भारतीय को गर्व है, हम सल्यूट करते हैं। आपने न केवल देश की सेवा की है, देश की रक्षा की है, हम सब के लिए गर्व का विषय रहा है हमेशा से। भारतीय सेना पे हर भारतीय को फख्र है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि शहीदों की जमी है ये जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। ये देश वीर शहीदों की है, ये बहादुरों की धरती रही है हमेशा से। प्रशांत जी। जी हाँ, अनवर, सीमा पर जवान और खेत में किसान बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना भारत नहीं चलेगा। नसीमुल्लाह साहब को मैं देख रहा हूँ। आदेश भगत 44 पर खेल रहे, शोएब इनका खाता नहीं खुला। 54 एक विकेट के नुकसान पर आंकड़े बदल रहे हैं। कट करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। संतोष की असरदार गेंदबाजी। नजीमुल्लाह जानते हैं ना कि ये केवल मैच नहीं, ये सालों का इंतजार है और सालों तक की बातें होगी इस पे। बहुत दिनों तक इस मुकाबले की चर्चाएं रहेंगी। इसलिए इस मुकाबले को आप हर हाल में अपने नाम करना चाहते हैं। लेकिन संतोष ये एक्सपीरियंस होल्डर है, काफ़ी तजर्बा इनके पास और लगातार फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव करते नजर आ रहे हैं। पुराना चावल है। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे संतोष। पहली 2 गेंदों में बिंदी गेंद है और बल्लेबाज शोएब को खामोश रखा गया है। खामोश रखने की ज़रूरत है। आपने रन बहुत सारे बोर्ड पे टांगे, लेकिन पलटवार जिस तरीके से किया आदेश भगत ने, वो लाजवाब। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, कोशिश भी ना की जाए ये गलत बात है। आदेश भगत की कोशिशों को सलाम है, जिस तरीके से उन्होंने रिटेलिएट किया है। इस बार ऑफ स्टंप पे गेंद हल्का सा चहल करने की टाइम नहीं कर पाए हैं। अलॉन्ग द कॉर्पेट खेला, लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड किया जाए, आसानी के साथ सिंगल लेने में कामयाब रहेंगे। चतुर आणि सावध जो इथे रंगला, चतुर आणि सावध जो तो इथे रंगला, हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला। 2 डॉट बॉल, त्यानंतर आलेली सिंगल आणि आता आदेश भगत स्ट्रायकर एंडला 44 वरती खेळतात। ते अर्धशतक ठोकणार का हा प्रश्न आहे। 55 धावा एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये, समीकरण 9 चेंडूमध्ये 31 धावांची आवश्यकता। संतोष गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज आहेत। हो, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये। अनवर या ओव्हरमध्ये 3 डॉट बॉल आलेत, 1 सिंगल आलेलं आहे। तर मैदानावरती संतोष अप्रतिम कामगिरी करत असताना ये पुराना चावल है, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। संतोष ने बल्लेबाजों को शांत रखा है और अपनी टीम को संतोष दिलाया है कि आप धैर्य रखिए, हम हैं तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। ये ज़रा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। संतोष ने बहुत अच्छा ओवर डाला है, 4 गेंदों से महज 1 रन, 3 डॉट गेंदें, एक और सटीक वाइड यार्कर डाली है। सिंगल से काम होने वाला नहीं, आप बूंद बूंद से सागर भर पाएंगे, आपको समंदर भरने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप चौके छक्के कितने लगा सकते हैं उसको करके दिखाइए, क्योंकि 7 गेंदों से 30 रन। अब थोड़ा सा चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है प्रशांत जी, वैसे ये मुकाबला हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। यू आर ॲब्सोल्युटली राईट। वेळ निघून जाते, बॉल निघून जात आहेत आणि महत्त्वाचं समीकरण 60 चेंडूमध्ये 30 धावा, याचा अर्थ अजूनही तुम्हाला 5 षटकार महत्त्वाचे आहेत। 5 छक्के आपको जड़ने पड़ेंगे, तभी जाकर ये मुकाबला आप जीत सकते हैं। आणि या ओव्हरमध्ये संतोषनं अफलातून कामगिरी केली, काय गोलंदाजी केली। 56 धावा धापल करती एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये।
पुढे साऊथ फटका तर चांगला खेळ लॉग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती पकडलाय झेल. शोएबचा संपलाय खेळ. 56ला दुसरा गडी बाद होतोय. टीम कार्पोरेटर अडचणी सापडलेली आहे. संतोष गेंदबाज नहीं हीरा है, ये अपने टीम के लिए वो हीरे वाला काम कर रहे हैं कि किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा. मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा. संतोष ने वो काम किया है अपनी टीम के लिए जो अन्य गेंदबाज नहीं कर पाए थे. लगातार प्रेशर डाला बल्लेबाजों के ऊपर और आखिरकार विकेट के साथ अपने ओव्हर को समाप्त किया इन्होंने. 6 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता आणि पहा काय झेल पकडला गेलाय. कुणाला पकडलं झेल आणि त्यानंतरची रिॲक्शन देखील आपण पाहिलेली आहे. परंतु कौतुक करायला लागेल संतोषचं ज्या पद्धतीनं त्यांनी गोलंदाजी केली. आपला अनुभव या ठिकाणी पडायला लावला, स्वतःला सिद्ध केले आणि सामन्याचं चित्र बदलले. अनवर अब 5 आपको जड़ने पड़ेंगे. आपके पास कोई विकल्प नहीं है. क्या आदेश भगत वो कारनामा करेंगे? 2 चीजें, आप अर्धशतक के बहुत करीब हैं. अगर 5 छक्के जड़ते हैं ना तो ये जितने दर्शक है ना, ये दीवानगी जो है ना बिल्कुल देखेंगे. ये सारे दर्शक आपके लिए खड़े होकर तालियां बजा सकते हैं. बिल्कुल थाने की सरजमी पर कॉरपोरेटर्स को गिरफ्तार करते नजर आए हैं. शुरुआत भले ही अच्छी रही हो लेकिन उस पर कायम नहीं रह पाए. और मैं हमेशा कहा करता हूं कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े हो के बड़े रहना भी. कमाल ये नहीं कि आपने क्या शुरुआत की थी, कमाल ये है कि आपने अंत किस तरीके से किया. 5 के बाद 56 पे 2 नजर आती हुई कॉरपोरेटर्स और 6 गेंदों से 30 चाहिए. आप लगातार कितने छक्के मार सकते हैं, हमने देखा था रिंकू सिंह को आईपीएल में, लेकिन यहाँ पर जरूरत है उसी तरीके की विस्फोटक बल्लेबाजी की. और ये देखिए टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या कमाल किया आपने सभी फॅन्स के दिलों में अपना राज कायम किया है. पहिल्याच पर्वामध्ये ज्या अर्थात ज्या उद्देश होता, जे ध्येय होतं, अर्थात या ठिकाणी पूर्ण भारतातले खेळाडू एका मंचावरती आणण्याचा तो प्रयत्न या ठिकाणी झाला आहे. आक्रमण पहिल्या चेंडूवरती हल्ला, चेंडूला केले पूल, प्रेक्षकांमध्ये केले गुल. पहिला षटकार आलाय. वा, प्रत्येक चेंडूवरती आता या ठिकाणी थरार असणार आहे. प्रत्येक क्षणावरती या ठिकाणी थरार असणार आहे. आदेश भगत यांचं अर्धशतक पूर्ण झालंय. 20 चेंडूमध्ये 51 धावा त्यांनी ठोकले आहेत आणि आता नजीबुल्ला सर टाळ्यांचा गजर करतायत. हजारो प्रेक्षक या ठिकाणी टाळ्यांचा गजर करत असताना निकराची झुंड आदेश भगत देत असताना 51 धावा ठोकल्या. आदेश भगत ने शानदार अर्धशतक पूरा किया. 20 गेंदों से 51 पे नाबाद और 6 के साथ अपने अर्धशतक को पूरा किया है. चिरागों के अपने आसियाने नहीं होते, वो जहां भी जलते हैं रोशनी बिखेर देते हैं. आज आदेश भगत ने इस मैदान पर अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा है और आज एक छोर पर लड़ाई लड़ी है, वो दूसरे छोर से साथ नहीं मिला. प्रशांत जी ने मुकाबले की तस्वीर अलग नजर आती. आप देखेंगे जरूर निराश होंगे अगर आप कॉर्पोरेटर्स के फॅन्स होंगे. परंतु अजूनही सामना संपलेला नाहीये. हा चेंडू आकाशात ढगात गेलाय. बघूया काय करते. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येणार का? अगदी वर गेलेला चेंडू होता, झेल सुटलाय. सामना संपलेला नाहीये कारण मी अजून हा सामना जिंकलेला नाहीये. शर्यत संपलेली नाहीये कारण मी अजून जिंकलेलं नाहीये. अजूनही लढायचंय, अजूनही भिडायचंय. 4 चेंडूमध्ये 22 धावांची आवश्यकता. जोपर्यंत अनवर आदेश भगत मैदानावरती आहे त्यामुळे रंगत या ठिकाणी संपलेली नाहीये. मॅचला मजा येईल. प्रेसिडेंट कप इंडिया में ये भारतीय शौर्य का प्रतीक है और ये छोटी सी नन्ही मासूम सी स्कूल की वो छात्रा जिसको सम्मानित किया जा रहा है. यहाँ पर हर किसी को सम्मान मिलता है, हर किसी को प्यार मिलता है. और एक बार फिर से तो स्लॉट में है, गेंद को पहुंचाएंगे प्लॉट में. हवा के संग संग गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचाने का प्रयास नजर आया है. देखना होगा अंपायर का फैसला क्या आता है. फिलहाल बाउंड्री लाइन से बाहर चले गए थे फील्डर. अत्यंत महत्वाचा निर्णय अंतर आहे. मैदानावरती आदेश भगत अफलातून कामगिरी करत असताना प्रकृती खेळीला आणखी एक दमदार फटका. हा चेंडू सीमारेषा जर पार गेला असेल सामना जिवंत आहे. सामना संपलेला नाहीये आणि जर चेंडू या ठिकाणी थांबवला तर मात्र टीम टीएमसी भरपूर खुश होणार. बघूया काय घडले. चेंडू आतमध्ये आहे की बाहेर गेलाय, सीमारेषा बाहेर गेला की नाही हे पाहणं गरजेचं असेल. हृदयाची धडधड वाढले, दिल की धडकन है बहुत तेज बनती हुई.
अत्यंत दर्जेदार क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पेश केलाय. वाह वाह, काय कामगिरी केली. प्रेसिडेंट कप यासाठीच ओळखला जातो. उच्च कोटीचा खेळ मैदानावरती पाहायला मिळाला. और फील्डर ने बता दिया कि उम्रें थका सकती नहीं, ठोकरें गिरा सकती नहीं, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा सकती नहीं. ये भी वो कर सकते हैं जो आप 18 साल 20 साल के खिलाड़ियों से उम्मीद करते हैं, वो करके दिखाते हुए बहुत अच्छा एफर्ट नजर आया मैदान पे. और एक बार फिर से इंतजार किया, फिर से स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास, लेकिन खिलाड़ी के हाथों में खेल बैठे. आदेश भगत की खूबसूरत पारी यहां से समाप्त होती हुई कुणाल को मिली है सफलता. निकरांची झुंज देत असताना त्याने अर्धशतक ठोकले. विजयाच्या उंबरठ्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु दुसऱ्या बाजूला कुणालची जबरदस्त कामगिरी. 23 चेंडूमध्ये या पट्ट्यानं 57 धावा ठोकल्या आहेत. वाह वाह, काय कामगिरी केली. सामना तुम्ही जिंकला नाही, पण भावा आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं सर्वांची मनं तुम्ही जिंकलेत. अशा पद्धतीनं फलंदाज बाद झाला. ऑन साईडला लोकांच्या दिशेने एक मोठा फटका करण्याचा प्रयत्न, लोकांना टिपला गेला झेल, आणि एक उत्तम प्रकारची खळी संपुटात आलेली आहे. नवीन बॅट्समन सुधीर भगत मैदानावरती येतील. 2 चेंडू 18, याचा अर्थ या मॅचमध्ये अनवर गोलंदाजी करत असताना जबरदस्त कामगिरी केली टीएमसी संघानं आणि कमबॅक देखील केलेला आहे. कॉर्पोरेटर्स के लिए मुकाबला भले ही हाथ से निकलता नजर आ रहा हो, लेकिन जब आप पॉजिटिव चीज़ों को तलाशेंगे तो फिर आपको आदेश भगत की वो इनिंग नजर आएगी. उनके फैंस के लिए बहुत दिल को सुकून देने वाली होगी जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की आज के इस मुकाबले में. अब 2 गेंदों से 18 चाहिए, औपचारिकताएं शेष इस मुकाबले में. कुणाल आखिरी ओवर की गेंदबाजी करें. एक बार फिर से बॉलर की दिशा में वापस खेला. लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आ रहे गेंद को उठाने के लिए. आखिरी के 2 ओवर में जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है ना, वहां से कहानी पलट गई. 3 षटकापर्यंत खूप चांगली कामगिरी केली गेली. छान बॅटिंग झाली. नेत्रदीपक बॅटिंग करत असताना धावांचा अक्षरशः पाऊस पडला. षटकार आणि चौकार या ठिकाणी मैदानावरती पाहायला मिळाले. कुणाल गोलंदाजी मार्कवरती. उलटा चेंडू ऑन साईडला खेळलाय. टीएमसी आता विजयाच्या उंबरठ्यावरती आहे. विजयाचा सुगंध दरवळायला सुरुवात झालेली आहे. अप्रतिम कामगिरी, आणि आता टीएमसी संघानं बाजी मारत हा प्रेक्षणीय सामना आपल्या खिशात घातलेला आहे. अभिनंदन टीएमसी अप्रतिम कामगिरी करत असताना विजयावरती शिक्कामोर्तब. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला आदेश भगत, आपली खेळी देखील या ठिकाणी तितकीच महत्वाची होती. शानदार बॅटिंग आपण केली, निकराची झुंज दिलेली आहे. त्यामुळे या अटीतटीच्या सामन्यामध्ये विजयी संघाचं मनापासून अभिनंदन. टीम टीएमसी 1/15 रन. और ये मुकाबला टीएमसी ने 15 रनों से जीत लिया. और ये बताता है ये मुकाबला, ये खेल जो है ना वो टीम गेम है. एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. आदेश भगत ने जरूर वो भाड़ फोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाफी रहा. और अंत में मुकाबला टीम टीएमसी ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है. 6 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 70 बोर्ड पे नजर आए. कहते हैं ना कि साकी लिखा, खुमार लिखा, जाम लिख दिया, एक दिल बचा था वो भी तेरे नाम कर दिया. मुझसे किसी ने पूछ लिया जिंदगी है क्या, मैंने कलम उठा के तेरा नाम लिख दिया. टीएमसी ने यह मुकाबला जीता है और उनके चेहरे पे खुशी, वो सेलिब्रेशन देखने को मिलता हुआ, उनके फैंस खुश, वो खुश नजर आते हुए. प्रशांत जी, अत्यंत दर्जेदार कामगिरी करत असताना आणि दादाजी कोंडेवच्या मैदानावरती तेव्हा तुम्ही जिंकताना तेव्हा वेगळा आनंद असतो, तो आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. खरं तर प्रेक्षणीय मैच है. फिलहाल अगर देखो तो ये एग्जिबिशन मैच है, लेकिन उसके बावजूद देखिए जीत का जश्न मनाते हुए सारे खिलाड़ी, खुशियाँ हैं, वो मार्केट में आपको नहीं मिलेगी. आपको दादाजी कोंडेव स्टेडियम के ऊपर ही मिलेगी. बिल्कुल, ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं. खेल के मैदान पर ज़रूर एक अपोनेंट रहते हैं, लेकिन जब मैदान के बाहर मिलते हैं तो फिर एक दूसरे से उसी तरीके से गले मिलते हैं. स्पोर्ट्समैन और फिर स्पिरिट, और ये हम सब की ये खेल भावना रही है. ये कॉर्पोरेटर